हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। ये हमारा आज का 4th लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट और मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स दो टॉपिक को करेंगे। ये दो टॉपिक में देखो बेटा एमसीक्यूज ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ध्यान देना। लेकिन इस पे लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं या फिर 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान से करके जाना है आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले के जो टॉपिक थे वो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव जो थ्योरी वाले जो मतलब सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब लेक्चर देखोगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आपके लिए। ओके, जिन बच्चों का बैकलॉग है, क्योंकि जो स्टार्ट लेट से जुड़ रहे हैं, हो सकता है आप भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे भूलते भटकते पहुंच गए हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा बेटा कि स्टार्टिंग से देखो, ठीक है ना। जब मैंने स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया, ओरिएंटेशन लेक्चर ले लो या जो भी बोल लो, एक छोटा सा सेशन लिया था 15 मिनट का, वो तुम देखना ज़रूर से, क्योंकि उसमें तुम्हें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना, डाउट्स कैसे पूछ सकते हो, सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके रखे हुए हैं। जितने एफएक्यूज़ जो होते हैं, रिलेवेंट एफएक्यूज़ होते हैं, वो सारे मैंने वहाँ पर डिस्कस करे हुए हैं। ओके, तो जिस बच्चे ने उसको नहीं देखा है, बिना उसको देखे इसको मत शुरू करना भाई। रास्ते मतलब पूरे थ्रू आउट द सीरीज तुम कन्फ्यूज सा घूमोगे। दूसरी बात, लेक्चर 1 से देखना। अगर तुम बीच में जंप कर रहे हो, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है बेटा, तो इस लेक्चर से कंटिन्यू मत करो। तुम फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए आओ, तुमको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम रिवीजन करने के बैठे हो, या फिर मेरे ऑफलाइन से ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रॉपरली, या फिर कहीं से भी पढ़ के बैठे हो तुम, तो तुम कंटिन्यू जरूर कर सकते हो, बाद में उसको तुम देख लेना। मगर अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके, थोड़ा सा तुम श्योर सर की 70% ही आता है, 60% ही आता है, तो वो 60-70% वाले अगर बच्चे कैटेगरी में तुम आते हो तो जरूर से जाकर के लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। पहले वो 60% को 90-95% पे लेके जाओ, फिर तुमको ये समझ में आएगा। वरना क्योंकि क्या है ना, चीज़ें आपस में लिंक है, और जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, मैं बस रेफरेंस दूंगा कि हाँ हम लोगों ने ये चीज़ को डिस्कस करा था और तुमको वो जाकर देखना होगा, ठीक है ना। मैं क्योंकि बार बार इस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी को समझना कि ऐसा है कि हम लोग को रिविजन करने, मतलब ये हम लोग का जो फास्ट ट्रैक बैच है, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, यहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे रेगुलर क्लासेस में करते हैं, जहाँ पे पूरे एक लेक्चर को हम लोग रिवाइज करते हैं, जरूरत पड़ने पे चीज़ों को एक बार फिर से जूम इन करके समझ लेते हैं। वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग के पास थ्योरी ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, लेकिन हाँ मचाने को बहुत कुछ है। मतलब ये कि सर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, लगभग ये एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 33 क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, जिसमें से 2 या 4 ही क्वेश्चन बस एमसीक्यूज के हैं, बाकी सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो पेन पेपर मतलब अपनी कॉपी लेकर के बैठना। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, मैं बोलूँगा कि थ्रू आउट द सॉल्विंग आप कम से कम 200 पेजेस की एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे अपने साथ, ठीक है ना। इस बैच के लिए 200 पेज की नोटबुक जरूर बनाना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। और होमवर्क हमेशा रहेगा भाई साहब। होमवर्क क्या है, जो जितने क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं तुम्हें, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें घर पे प्रॉपरली सॉल्व करने हैं विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और उसके बाद मुझे क्या करना है, कम्युनिटी में शेयर करना है। अब बताना है कि सर मैंने होमवर्क कर लिया, ठीक है ना। कम्युनिटी को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, विद्यार्थ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको क्लास 12 का एग्जाम ओरिएंटेड बैच का कोर्स मिलेगा, जो केवल 199 रुपीज़ का अवेलेबल है, जिसके अंदर मेरे सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं जो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जिसका तुम अपने एंड से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्लस जो एनोटेड नोट्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये लिखे वाले नोट्स भी वहीं पे अपलोड होंगे। उसके बाद ये जो कॉपी में जो लिख के सॉल्व कर रहा है, ये सारे वहीं पे अवेलेबल होंगे, और उसी के अंदर आपको कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे तुम मुझसे अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो और अपने होमवर्क को मुझे दिखा सकते हो, और मैं अगर जो भी गलत होगा सही होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हाउएवर मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हें डाउट नहीं आएंगे, ऑब्वियसली तुम्हें आंसर पहले से पता है, तो तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस वो बूस्टर का काम करेगा, ना कि तुम उस समय भटक रहे होगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, और वो करना अभी के समय रिलेवेंट भी नहीं है। ओके, तो सारे चीज़ें एक इकोसिस्टम मैंने बना के सिर्फ 199 रुपीज़ में दिया। उसका कारण भी है 199 रखने का, कि केवल सीरियस स्टूडेंट आए, टाइम पास बस इधर उधर करने वाले स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए, ये भी सच्चाई है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बैरिगेट्स बस उन्हीं लोगों के लिए लगाया गया है। ओके, अब शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्लासेस रोज 4 बजे होती है, तो ये भी लेक्चर आपको 4 बजे देखने को मिल रहा होगा। कभी कभार सिचुएशन या टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं, दिक्कतें आती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम जा सकता है, लेकिन ओवरऑल 4 बजे होगी। संडे वनडे कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। एग्जाम के पहले आपकी ये बैच खत्म कर दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, आपके कंपार्टमेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, और कुछ होमवर्क
भी दे रहा हूँ। हावेवर होमवर्क हमेशा है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि जो भी मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा वो सारे तुम्हारे होमवर्क है, एक एक क्वेश्चन तुम्हें घर पे करना है। अभी ये बिल्कुल भी नहीं पूछना सर कि ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या, नहीं छोड़ सकते आप, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये मेरी बैच में एक एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। देखो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है, हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारे एंट्रीज पास करते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना वो आगे चल के हमको पता चलता है कि नहीं यार वो तो गलत हो गया, या फिर वो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो गया है। ठीक है ना, तो उस केस में आप पुराने बुक को रीओपन नहीं कर सकते क्योंकि पुराने साल बीत चुके हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसके बदले आप क्या करते हो, करंट ईयर में उसके एडजस्टमेंट कर देते हो। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं क्योंकि पास्ट से रिलेटेड कांड जो भी गड़बड़ी हो रखी है वो पास्ट में हुई है, तो उसको आप करंट में, प्रेजेंट में क्या करते हैं बेटा, सही कर रहे होते हो। तो इसी चीज को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम टाइम आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सम एरर और ओमिशन आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट्स। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने क्लास लेवल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है, याद है? वहाँ पे भी यही होता था ना कि हाँ ये 3 स्टेजेस होते थे सर। एक ट्रायल बैलेंस बनने के पहले एरर हुआ, दूसरा सर ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले एरर फाउंड हुआ है, और तीसरा कंडीशन वो होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है और वहाँ पे एरर मिला है। ओके, याद करो ये 3 स्टेजेस होते थे। तो हम लोग यहाँ पे भी इसी चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे 3rd स्टेज की बात हो रही है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है, बुक्स क्लोज हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, और वहाँ उसके बाद आपको पता चलता है कि सर ये एरर रह गया था और ये ओमिशन रह गया था। ठीक है ना, तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस द अकाउंट्स वंस क्लोज, जब एक बार एक अकाउंट्स बंद हो जाती है तो आर नॉट रीओपेंड, उसको वापस से नहीं खोला जा सकता है। सच एरर और ओमिशन आर रेक्टिफाइड बाय द रिकॉर्डिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसको फिर हम लोग कैसे सही करते हैं सर, तो करेंट ईयर में उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और इस तरीके से चीज़ों को सही करते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। हमने यार जब क्लास 11 मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे मेरे से पढ़े या फिर कहीं और से भी पढ़े, तो आपको टीचर ने जरूर बताया होगा कि हम लोग जैसे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, अंकित लिख रहा हूँ। ओके, अब मेरे को लगता है कि इसको चेंज करना है तो मेरे को कट कर दिया, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, या फिर इसको इरेज कर दिया। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, कुछ भी गलती करते हो तो आप डायरेक्टली उसको कट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। और जो भी आज के समय जो एंट्रीज होती है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में होती है, जैसे टैली आपने नाम सुना होगा, ओरेकल आपने नाम सुना होगा, ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग की जाती है। और उसमें एक गवर्नमेंट के द्वारा एक मैंडेट फीचर ऐड करवाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन को आप डिलीट करते हो, रेक्टिफाई करते हो, तो उसकी ट्रेल जो होती है बेसिकली रिसाइकल बिन काइंड ऑफ होता है जो परमानेंट अवेलेबल होता है। रिसाइकल बिन में क्या होता है, कुछ भी डिलीट करते हो कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद वो रिसाइकल बिन तक रहती है, उसके बाद वो वहां से भी परमानेंटली क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अकाउंटिंग में ऑडिट जो अकाउंटिंग ट्रायल होता है, ट्रायल फीचर होता है, उसके अंदर वो हमेशा रहती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट उसको जब ऑडिट होती है तो उसको चेक किया जा सके कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो। गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात इसलिए करवाती है कि कोई आदमी अपना सेल्स वगैरह को कम ना दिखा पाए, जिससे क्या हो सके आपकी टैक्स वगैरह में जो गबन होती है जीएसटी वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें ना हो। ठीक है ना, हावेवर अकाउंटिंग में अब डिलीट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोला है कि भाई अब गलती तो हो गई है तो उसको कैसे सही करे, तो क्या उसको डिलीट कर दे या पुराने बुक खोल के उसको परमानेंटली कट मार के उसको ठीक करे, नहीं कर सकते। आपको इस ईयर में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके, सच एडजस्टमेंट एंट्री आज द पास्ट एडजस्टमेंट, और इसी एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, एज दे रिलेटेड टू द पास्ट पीरियड, क्योंकि ये पास्ट पीरियड से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? देख लो मेरी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ जी, हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, तो मैं एक बार चेक भी कर लिया। चलो ठीक है, अब सर के स्टेप्स क्या होते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री जो एडजस्टिंग एंट्री जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ऑब्वियस सी बात है इसमें। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले तो सर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है कि अमाउंट कितना रिकॉर्ड हुआ है। अगर हो सकता है ना कि कोई हमने परचेज करा है 1000 रुपये का, लेकिन उसको रिकॉर्ड हमने केवल 600 रुपये पे करा है, तो हमने पहले देखना होगा कि सर 1000 रुपये का कोई चीज़ परचेज किया था लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड सिर्फ 600 रुपये का ही हुआ है, यानी सर अभी 400 रुपये का रिकॉर्डिंग रह गया है, छूट गया है। कैलकुलेट करो अमाउंट विच शुड हैड बीन रिकॉर्डेड। अब ये कैलकुलेट करो अमाउंट कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, तो सर हमारा रिकॉर्ड कितना होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है, सिर्फ 600 रुपये हुआ है। तो कैलकुलेट करो डिफरेंस बिटवीन स्टेप एंड स्टेप 2, दैट इज 400 रुपीज़, क्योंकि सर 1000 होना चाहिए था, 600 हो गया है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 400 रुपये का होना बाकी है। तो फाइंड आउट करो पार्टनर हु रिसीव द एक्सेस। अब देखो पार्टनर
ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पार्टनर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ना पार्टनर ए को, मैं एग्जांपल के लिए पार्टनर ए को 1,000 रुपये मिलने चाहिए थे, ओके, और पार्टनर बी को 1,600 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, पार्टनर बी को 16 मिल गए हैं और ए को कितना मिल गया, 1,000 मिल गया है। मतलब पार्टनर जो बी है इसको 600 रुपये क्या मिल गए हैं, एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो ये एक्सेस मिल गया है। और ए जो पार्टनर है इसको क्या हो गया है, 600 रुपये कम मिल गए हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद इसको एडजस्टमेंट कर लेते हो। जो बंदे को एक्सेस ज़्यादा मिल गया, मतलब बी को ज़्यादा मिल गया है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और ए को कम मिला है तो ए को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, बी के अकाउंट से 600 रुपये कट के ए के अकाउंट में चला जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। हम लोग का पास्ट एडजस्टमेंट इतना ही था, अब इसके क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे बनाएंगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना कि हम लोग जब पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया है पुराने लेक्चर्स में कि भाई साहब ध्यान देना, जब स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर जब था हम लोग का, तभी मैंने समझाया था कि पार्टनरशिप के अंदर जब आप बहुत सारे लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम 50 होते हैं ना, जब पार्टनरशिप बिजनेस में होते हैं तो उनको प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी होता है, लेकिन लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो क्या होता है, समटाइम मान लो ना कि मान लो कि मैं हूँ और तुम हो, ठीक है, तुमने अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस शुरू किया, समझना इस बात को, ओके, और तुम बोलते हो कि सर आप भी मेरे पार्टनर बन जाइए। मेरा कहना है कि नहीं यार, अब मैं तुम्हारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम बोलते हो नहीं सर, हम आपको क्या करते हैं, आप प्लीज़ आइए, आप मिनिमम गारंटी ले लो, आपको मिनिमम हर महीने या लेट्स से साल का 10,000 रुपये का तो प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने गारंटी कर दिया, ठीक है। और उस केस में मान लो कि अगर फर्म लॉस करती है या फिर मान लो फर्म प्रॉफिट नहीं कमाती है, तो उस केस में आप 10,000 अपने प्रॉफिट के पार्ट में से बेसिकली क्या करोगे, मेरे को ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब आपने गारंटी दी है मुझे प्रॉफिट की, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जनरली उन पार्टनर को किया जाता है जिनके हमारे बिजनेस में आने से हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं विराट कोहली को ऑफर करता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ, वो तो बोलेगा भाई मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मार्केट में जाकर बोलूँगा कि विराट कोहली मेरा पार्टनर है, तो मेरे फर्म की ऑलरेडी गुडविल जो है अच्छी हो जाएगी, लोगों के सामने जो मेरी रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू, वो बेहतर हो जाएगी। तो मुझे पता है, तो मैं विराट कोहली को ये ऑफर कर सकता हूँ ना कि भाई मैं तेरे को मिनिमम इतना जो प्रॉफिट का शेयर है वो तो जरूर दूंगा, ओके। तो इसी को बोलते हैं। देखो, अ पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू द पार्टनर्स फर्म विद अ गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। भाई साहब मिनिमम प्रॉफिट आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। विच मीन्स दैट इफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस दैन द गारंटी अमाउंट। अगर मान लो कि उसका प्रॉफिट जो है, मान लो कि अब मैं तुम्हारे पार्टनरशिप में आया था और केवल इस बार का जो प्रॉफिट मेरे हिस्से में आ रहा है वो सिर्फ 2,000 रुपया ही आ रहा है, लेकिन प्रॉमिस मेरे को कितना किया गया था, 8,000 किया गया था, तो मेरे को 8,000 और दिया जाएगा जो जिस पार्टनर ने गारंटी की है उस पार्टनर से, या फिर दोनों पार्टनर ने, अगर 2 पार्टनर हो तो थोड़ा थोड़ा रेशियो में कट के वो पैसा आएगा। ये पहले ही एग्रीमेंट में वो हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, देन ही वुड पे द गारंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट जो भी डिफिशियंसी होगी सर, जहाँ पे 8,000 रुपये की डिफिशियंसी है ना, जो डिफरेंस बिटवीन द गारंटी प्रॉफिट एंड द एक्चुअल प्रॉफिट इज बॉन्ड बाय द पार्टनर और अ पार्टनर हु हैव गारंटी। जिस पार्टनर ने गारंटी किया है उसके प्रॉफिट में से कट किया है। मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हें कितना प्रॉफिट मिल रही है, 12,000 मिल रही है, और मेरे को कितना मिल रही है, 2,000 मिल रही है, ओके। मेरे को 8,000 क्या है, कम मिल रही है सर। और मान लो कि तुमने गारंटी किया था, तो तुम अपना में से क्या करोगे, 8,000 यहाँ पे डिडक्ट कर लोगे और तुमको सिर्फ 4,000 रुपये ही प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, और ये 8,000 क्या हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, ओके। और इस तरीके से चीज़ें काम करेंगे। क्लियर है, ये एडजस्टमेंट प्रॉपरली, ठीक है, ये प्रॉपर एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। देखो, डिफरेंस कंडीशन रिगार्डिंग द गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट आर। अब डिफरेंट कंडीशन क्या क्या होते हैं सर, गारंटी बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। कई बार क्या होती है, फर्म गारंटी करती है पार्टनर को कि नहीं, फर्म देगी, ठीक है। ये जो केस मैंने बताया ये पार्टनर के गारंटी के केस में बताया। देखो, गारंटी बाय अ वन पार्टनर टू अनदर, जहाँ पे आप एक अकेले पार्टनर थे और आपने मुझे गारंटी करी थी, ये वो वाला केस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लो गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स, हो सकता है आपका दोस्त है जो आपका फ्रेंड है, उसने भी इस बात को गारंटी किया था, तो हो सकता है ये 8,000 अकेले आप बॉन्ड ना करो, आप 4,000 का घाटा बॉन्ड करोगे और ये 4,000 का बॉन्ड करेगा, और इस तरीके से मुझे 8,000 का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स ने गारंटी किया है। और साइमल्टेनियसली कई बार हो सकता है फर्म और पार्टनर दोनों मिल करके गारंटी करें,
ठीक है। तो इस केस में दोनों के केस में होगा, क्लियर है। अब इस केस में फर्म जो होगा तो उसके अगेन भाई आगे देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है, बट फिलहाल के लिए अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो कैलकुलेट करो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जो गारंटी किया गया था पार्टनर को, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं गारंटी अमाउंट कितना है सर, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिफिशिएंसी की कितना गारंटी अमाउंट दिया गया था सर, हमें गारंटी कितने का दिया गया था 10,000 रुपये का, और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है बेचारे को 2,000 मिल रहा है, यानी कि सर 8,000 रुपये की कमी है, 8,000 रुपये पूरा करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफिशिएंसी अमाउंट द गारंटी पार्टनर इन द गारंटी रेशियो अलग से होता है, ओके। डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल प्रॉफिट लॉस अमॉन्ग द पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नो गारंटी, ठीक है ना। अगर गारंटी नहीं है तो आप पीएसआर रेशियो में ही क्या करोगे, इसको बांट दोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दिया है तो आप पीएसआर रेशियो को फॉलो करोगे। रिकवर कर दो शेयर ऑफ डिफिशिएंसी एज पर द स्टेप 5 एंड फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर, और उसके बाद क्रेडिट कर दो जो गारंटीड पार्टनर है उसके अकाउंट में। मतलब ये पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट होता है या पार्टनर्स करंट अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड भी केस हो, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो, क्लियर है। अब सर हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, डायरेक्टली अब PYQs पे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम पास करने को हमारे पास है नहीं, तो ये लकीली बहुत अच्छी बात है। तो बस फटाफट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। देखो एलिजा फेनन, एक्चुअली फेनन फंड जो है NN है, फेनन है, ये N होगा, ठीक है। एंड गैरी वर द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:1 है, ठीक है ना। ये फेनिन जो है गारंटी करती है 25,000, ठीक है ना, 25,000 ऑफ इज शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है ना, ओके। एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट वुड बी मीट बाय द गैरी, मतलब इसको गारंटी दिया गया कि आपको 25,000 का तो प्रॉफिट मिलेगा ही, और कोई भी गारंटी हुआ तो ये जो गैरी है ये बोल रहा है कि हम आपको बचा हुआ पैसा क्या करेंगे, आपको पे कर देंगे, ठीक है ना, ओके। तो ये बंदा इसको गारंटी मिला है और गारंटी देने वाला कौन है, ये गैरी है, ओके। फर्म ने अर्न किया है 80,000 का प्रॉफिट, फर्म ने कितना किया है बेटा 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया है 31 मार्च 2024 को, ठीक है। द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड्स कैपिटल अकाउंट विल बी, अभी पूछ रहा है कि इसके अकाउंट में कितना अमाउंट बेसिकली क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा, इतना बता दो, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो हम लोग का यहाँ पे ये सेकेंड पार्टनर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कितना फर्म ने अर्न किया है, तो 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया है सर, ठीक है ना। और इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर करें, आँख चौंधी आ रहा है यार, रुक जाओ, 80,000, ठीक है, इंटू 3/8, हमारे पास 30,000 रुपये निकल के आ रहा है। कितना सर निकल के आ रहा है, 30,000 रुपये निकल के आ रहा है, ठीक है। गारंटी कितना किया गया था सर 25,000 रुपये, निकल के कितना आ रहा है 30,000 रुपये, मतलब मिनिमम जो गारंटी अमाउंट था उससे तो ज़्यादा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। मिनिमम 25,000 होना चाहिए था। अगर मान लो एक पल को मान लो कि अगर मान लो यहाँ पे केस बताता हूँ, अगर मान लो उसको 20,000 रुपये ही आ रहा होता, ठीक है, सिर्फ 20,000 रुपये ही आ रहा होता, तो मिनिमम गारंटी कितना है 25,000 है। तो उस केस में जो ये भाई साहब है ना, क्या नाम है, गैरी, इनके अकाउंट में से 5,000 कटता और इसको 5,000 मिलता और इसको फिर 25,000 उस केस में मिलता, तो उस समय ये आंसर करेक्ट होता। हावेवर यहाँ पे उससे ज़्यादा है तो फिर यही मिलेगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं ना, आगे बढ़े, चलो इजी क्वेश्चन था। अब देखो इमली एंड फरीदा एंड गौरी, ठीक है ना, ओके। मैं आंसर एक्चुअल क्वेश्चन चेक करता हुआ चल रहा हूँ, मैंने शीट लेके बैठा हूँ कि कुछ गड़बड़ी ना हो। और मैं एक चीज़ बोल दूँ कि लास्ट लेक्चर में जो 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत इशू आ गई थी, उसको मैंने करेक्ट करके ऐप में अपडेट कर दिया है, ठीक है ना, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। आगे बात करते हैं। इमली फरीदा एंड गौरी पार्टनर है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, ठीक है। फरीदा गारंटी करती है, और फरीदा को गारंटी मिला है 35,000 का प्रॉफिट का, ठीक है, हर शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म। एनी डिफिशिएंसी जो होगा ये मीट कौन करेगा, इमली जो है, ये आंटी जो है, ये क्या करेंगी, पैसा देंगी, ओके। फर्म ने इस बार अर्न किया 80,000, ठीक है, 31 मार्च 2024 के लिए। प्रॉफिट क्रेडिट हो गया फरीदा के अकाउंट में, कितना बताओ, मतलब कितना क्रेडिट करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे फरीदा का सेम क्वेश्चन है भाई, 8 है, 80,000 हो गया, ठीक है, और 3/8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम ऊपर वाला ही है, 3/8 ऊपर भी तो था, हाँ 30,000 रुपये आएगा, ठीक है, 30,000 आएगा। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, 30,000 रुपये इसको अकाउंट में मिलना चाहिए था, ओके। और मिल रहा है, और मिलना कितना चाहिए था सर 35,000 रुपीज़, ओके। तो पहले इमली का देखते हैं, ओके। इमली जो है इनका देखते हैं, 80,000 इंटू
4/8 अगर करते हैं तो हमारे पास 80,000 इंटू 4/8 करते हैं तो हमारे पास 40,000 आ जाता है। तो इनके 40,000 के प्रॉफिट में से 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इनको 35,000 मिलेगा, ओके। और फरीदा को क्या हो जाएगा, 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस केस में इन आंटी को 35,000 का पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे, इस चीज़ को देख लो। देखो आराम से मैं समझा रहा हूँ और तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकता, रागिनी एंड गरिमा, 3 आंटी लोग हैं, ठीक है ना। एकता, रागिनी और गरिमा पार्टनरशिप फर्म में इनका रेशियो क्या है, 5:3:1 है, ठीक है ना, ओके। रागिनी को गारंटी मिला है, कहाँ गया पार्टनरशिप फर्म एंड फागनी वाद, ओके ठीक है। रागिनी को गारंटी मिला है 25,000 रुपये का कि प्रॉफिट आपको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एनी डिफिशियंसी अराउजिंग, जो भी डिफिशियंसी होगा वो गरिमा, जो ये पर्टिकुलर आंटी है, ये क्या करेगी, इसको फुलफिल करेगी। द फर्म अर्न प्रॉफिट 90,000, फर्म ने कितना का प्रॉफिट कमाया है, 90,000 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट अब पूछ रहा है कि रागिनी के अकाउंट में कितना जाएगा, ठीक है ना। रागिनी के अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा, तो पहले 90,000 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार ये तो। 5 3 8 1 9, 3/9 10, 30,000 रुपये इसके अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 25,000 है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चला गया 30,000। इसमें कुछ खास इसमें करने को था नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 आपको कॉन्सेप्ट को देखो। सबसे बड़ी बात कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए, कल एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट करा था, बोलता है कि सर अकाउंट्स में मेरा 0 है और मैं मेहनत करूँगा क्या आपसे तो 95% ला सकता हूँ। बेटा देखो, अगर तू मेहनत कर रहा है ना, अगर तू मेरा इस लेक्चर को देख रहा है, मैंने कल कमेंट में बोला था कि लेक्चर में जुड़ जाओ, अगर तुमने सच में ये बात केवल कॉमेंट में लिखा नहीं था बल्कि तुमने ये माना था कि नहीं सर मुझे मेहनत करना है, ओके मुझे बताना अगर तुम देख रहे हो लेक्चर, तो ये बात भी पता चल जाएगा तुम कितने सीरियस हो, ओके। अगर तुम्हारा कमेंट है तो आई बी नो कि हाँ सच में ये जो लिखा था वो कर रहा है। और अगर नहीं लिखते हो तो समझ में आ जाएगा कि भाई बस था, 2 पल की जो बोलते हैं मोटिवेशन थी वो थी, ठीक है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन 2025 का है भाई साहब, ठीक है। लेटेस्ट PYQ है और ये भी लेटेस्ट है और ये भी लेटेस्ट है। मतलब सोचो ये 3 नंबर का MCQ आ चुका है, मतलब 20 नंबर में 3 नंबर तुम्हारे हाथ में, इसमें करना कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को बेसिकली देखो, तीसरा और पहला क्वेश्चन तो सेम ही था यार। मतलब कुछ मेहनत, इसमें मेहनत है कहाँ भाई, कुछ मेहनत नहीं है, कुछ मेहनत नहीं है। अब देखो अनु, भानु और चानू करके 3 लोग हैं, नाम ये अलग अलग से देते हैं राइमिंग बना के। चानू हैज़ गिवन द गारंटी कि मिनिमम प्रॉफिट इनको 8,000 मिलेगा टू भानु, ओके। चानू जो गारंटी दे रही है भानु को कि 8,000 का आपका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन भानु सफर अ लॉस ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे 5,000 का इनको लॉस हो गया। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ भानु विल बी, ठीक है ना, कैसे होगा इनका जो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, भानु विल बी डैश बाई डैश, ठीक है। कितने कितने अकाउंट से क्या होने वाला है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको जो टोटल लॉस हो रखा है, अगर मैं बोलूँ टोटल लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टोटल जो लॉस है, यहाँ पे लॉस आपका कितना है, यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट बोला गया था 8,000 रुपये का, क्या करेंगे हम लोग आपको मिनिमम प्रॉफिट देंगे, ओके। मिनिमम प्रॉफिट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 5,000, तो कुल मिला के लॉस हुआ कितना है इसका, 13,000 रुपये का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 13,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट ऑफ भानु को, क्वेश्चन एक बार मिला लूँ मैं यार, यही दिक्कत है ना। अनु भानु गारंटी करते, चानू हैज़ बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000, ठीक है, ओके, बाय द फर्म, ओके ओके ओके। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000, यहाँ पे इसको कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ी हुआ, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने चेक किया अभी कि हमको लगा कि थोड़ा दाल में कुछ काला है यहाँ पे, ओके। बाय द फर्म, गारंटी किसने किया है 8,000 बाय द फर्म। फर्म जो है ये भानु नहीं है, यहाँ पे फर्म हो जाएगा, ठीक है। फर्म सफ़र करता है लॉस 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ भानु, यहाँ पे जो है भानु का जो कैपिटल अकाउंट है, भानु है या भानु जो भी है, विल बी क्रेडिटेड
बी कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो देखो फर्म का टोटल लॉस कितना है, एक तो ये 8,000 का सर पे दर्द ले लिया है प्लस 5,000 का ये नुकसान कर दिया है, तो अभी 8,000 तो ये देना है सर, ये भी लॉस मानो, और ये तो लॉस हो ही गया है। कुल मिला के 13,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। यहाँ पे 13,000 का लॉस हो गया है। लॉस विल बी बियर बाई अन्नू एंड भानु इक्वली। अभी जो ये लॉस है, ओके, क्योंकि क्रेडिट पूछ रहा है कितना ये लॉस बटेगा इन लोगों का, तो ये जो ये लॉस है, क्योंकि इनका प्रॉफिट तो फर्म ही देगी, फर्म में कैपिटल कौन डाल रहा है, पार्टनरशिप डाल रहे हैं, तो ये 13,000 का जो लॉस है, कोई यहाँ पर रेशियो चूंकि नहीं दिया है तो इक्वली बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इक्वली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर मैं कट करूँ तो कितना आ रहा है, 6,500 आ रहा है, तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा ये कितने से तुम्हारा, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो लॉस जो भी होता है 6,500 यहाँ पे दिखाई देगा टू जो भी है, तो लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस चूज करना है, ट्रांजेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर गारंटी अगर फर्म करती है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे बटेगा, गारंटी बाई अगर फर्म टू पार्टनर्स, यहाँ पे पूरी बात लिख लो, ठीक है, अधूरी लिखी हुई है, इससे बेटर है कि पूरी लिख लो। ओके, यहाँ पे भी मैं टिक लगा के इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, गारंटी बाई अ फर्म टू द पार्टनर, फिर गारंटी बाई अ पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, एंड तीसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद आखिरी आता है गारंटेड बाई अ पार्टनर टू द गारंटेड बाई पार्टनर टू पार्टनर, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ट्रांसफर हम लोग करते हैं प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पहला सर हम लोग का 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग का बोल रहा है कि गारंटी बाई अ पार्टनर टू द फर्म, पहले क्या होता है, पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। ओके, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि गारंटी बाई फर्म टू अ पार्टनर, तो हम लोग का उसके बाद जो फर्म जो है पार्टनर को गारंटी देता है, फिर आखिरी में हमारे पास गारंटी बाई पार्टनर टू पार्टनर आते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है 1 2 नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सीक्वेंस वर्ड डिसाइड करना था, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ए और बी आर पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, 3:2 रेशियो में क्या करते हैं, अपने पीएसआर को शेयर करते हैं। ओके, बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2021 का। यहाँ पे ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कैपिटल 10,000 है, 4,000 यहाँ पे ड्राइंग्स है, 2,000 इनका ड्राइंग्स है। ओके, बेसिकली यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ड्राइंग दे रखा है और अदर एसेट्स हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ए और बी बस दे रखा है, तो ए और बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डेटा सही करना होगा। ये बेसिकली ड्राइंग है, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे लिखो ड्राइंग, ठीक है, ए का बी का, ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2,000। इसको कट करो और यहाँ पे लिखो 6,000, ये लिखना था यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में 34,000 हो जाएगा, बाकी टोटलिंग 40,000, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट जो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का है वो कितना है, 5,000 है। व्हाट डिवाइडेड विदाउट द प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है ना, ये तुम्हारा डिवाइड किया गया है, ठीक है, विदाउट द प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है कैपिटल पे। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एज कैपिटल, ए के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट जाएगा भाई, इतना सा बता दो हमको, ठीक है ना। तो ए के इंटरेस्ट पे कितना जाएगा, बेसिकली हमारे पास ड्राइंग कितना है, 4,000 रुपये का है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का कैपिटल 30,000 रुपये का है और 4,000 रुपये का इसको क्या करेंगे, ड्राइंग है, इसको जोड़ देंगे। चलो 30, अरे रे रे, इसको चलो ब्लू पेन से करना ज़्यादा बेहतर होगा ना। 30,000 का इसका क्या है, कैपिटल है। ड्राइंग कितना है, 4,000 रुपये का है, ठीक है ना। ड्राइंग कितना है, 4,000 रुपये का है। और यहाँ पे क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, 5,000 निकल के आ रहा है। ओके, तो 3 और 4 34,000 रुपये हमारे पास आ गया। ओके, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 प्लस 4,000 यहाँ पे हम लोग का ड्राइंग को जोड़ देंगे इसमें और माइनस करेंगे हमारी प्रॉफिट को, क्योंकि देखो रिवर्स हम लोग जाना है, हम लोग को क्या करना है, रिवर्स जाना है। अब देखो 3,000 क्यों सर हटाएंगे, क्योंकि सर देखो 5,000 का प्रॉफिट था और इनकी रेशियो कितनी है, 3:2 है, यानी कि 3,000 ए की होगी और 2,000 बी की होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3,000 को घटा देंगे।
अब हमें कितना निकालना है सर, 10% का इंटरेस्ट निकालना है। कितना करना है सर, 10% का इंटरेस्ट निकालना है। तो उसको इंटरेस्ट भी हम यहीं पे डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल अगर निकालते हैं तो 30,000 प्लस 4,000 माइनस 3,000 इंटू 10%, 3,100 रुपये का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट इसके अकाउंट में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो गया सी करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो हम लोग का 7 क्वेश्चन जो आ रहा है, EFG आर पार्टनर प्रॉफिट्स जो शेयर कर रहे हैं ये 3:3:2 में कर रहे हैं। ओके, 3:3:2 में कर रहे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो इनके एग्रीमेंट है। जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 80,000 रुपये का इसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। डेटा को अंडरलाइन कर लेते हैं। एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, ओके, एंड एनी डिफिशिएंसी ऑन हिज अकाउंट टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। भाई साहब ई जो है हमारे, ये क्या करेंगे, पैसे को पर्सनली पे करेंगे अगर कुछ भी कमी होती है तो। नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च का आया 3,12,000 रुपये का। कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखो प्रेजेंटेशन तुम फॉलो कर लो कि मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसका आंसर निकालता हूँ। ठीक है, हमारे पास 3,12,000 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो वही MCQ वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ओके, हमारे पास जी की पहले हम लोग निकाल लेते हैं। जी का रेशियो कितना है, तो 3,12,000 इंटू 6×2=8, 2/8 कर लेंगे। ठीक है, 3,12,000 2/8 करते हैं, 78,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 78,000 हो जाएगा। यानी सर ये 2,000 इसमें और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2,000 इसको ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर गाइस। हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। चलो इस MCQ को भी हम लोगों ने लेपटा दिया, बहुत इजी था और टप्पलू सा क्वेश्चन था। ओके, आगे बात करते हैं। अजय एंड विनोद आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, द फिक्स्ड कैपिटल वर्थ 3 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल थी 3-4 लाख की है। आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर, कहाँ गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द अकाउंट ऑन कैपिटल विच अग्रीड टू बी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, कितना दिया जाएगा, 5% पर एनम का क्या किया जाएगा, इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन जो गलती तरीके से यहाँ पे 10% का क्या हो गया है, प्रोवाइड हो गया है। ओके, बाई वाट अमाउंट विल अजय अकाउंट विल बी अफेक्टेड इन द पार्टनर्स डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है कि सर हमको प्रोवाइड कराना था 5% से, लेकिन करा दिया है 10%, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, तो हमें ये बता दीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट क्या हुआ है, गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना। तो गड़बड़ अमाउंट को निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या करना होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं, पीछे कॉपी पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या हुआ था, स्टेप याद करो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ओके, ध्यान देना। यहाँ पे जो हमारा अजय है इसको ए अगर मैं मान लूँ और विनोद को बी मान लूँ, तो सर पहले कितना मिलना चाहिए था वर्सेस कितना मिल गया है। ठीक है, तो पहले कितना मिल गया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। 3 लाख का 10% देखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 30,000 इसको मिल गया है। ओके, अब विनोद को कितना मिल गया है, 40,000 रुपये मिल गया है। ओके, मिलना कितना चाहिए था सर, 5% मिलना चाहिए था। मतलब सर 15,000 ए को मिलना चाहिए था और 20,000 वी को मिलना चाहिए था, विनोद को। यानी कि इसको सर एक्स्ट्रा कितना मिल गया है, 15,000 इसको एक्स्ट्रा मिल गया है और 20,000 इसको मिल गया है। अगर इन दोनों को प्लस करें तो कुल मिला के घोटाला कितने का हो गया है, 35,000 रुपये का घोटाला हो गया है। अब ये नुकसान जो 35,000 का हुआ है, इसको ये क्या करेंगे, अब चूंकि ये तो एक तरीके से नुकसान नहीं है ना, एक्स्ट्रा पैसा चला गया, फर्म के लिए तो नुकसान है। और जब भी नुकसान होता है तो ये रेशियो में बढ़ जाएगा। कितने में बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। अगर नहीं दिया था तो इक्वली बढ़ता। तो अब सर हम लोग 35,000 की अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3/5 करेंगे। अगर मैं 35,000 का 3/5 करता हूँ तो हमारे पास 21,000 रुपये आता है। ठीक है, यानी 21,000 रुपये इसके हिस्से में आ गया। लेकिन इसको कितना मिलना चाहिए था सर, 15,000 तो मिलना चाहिए था ना, 15,000 तो मिलना चाहिए था। यानी नेट इफेक्ट देखोगे तो 21,000 रुपये में से 15,000 रुपये हम लोग लेस करेंगे, हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, 6,000 निकल के आएगा। यानी कि जो इसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये से किया जाना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में।
ओके। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्स वाई जो हमारे पास है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 6:4:1 में। एक्स गारंटी करता है प्रॉफिट 15,000 रुपये का टू जेड, ठीक है ना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है, 99,000 है, इनकी 99,000 की प्रॉफिट आ रखी है। ओके, द एक्स का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, एक्स का शेयर प्रॉफिट के फर्म में कितना होगा, ध्यान देना। एक्स गारंटी कर रखा है प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू जेड, तो पहले z का निकाल लेते हैं, इसके साथ क्या कांड हो रखा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 6 4 10 11 यानी कि 99,000 इंटू 1/11, पहले इसकी प्रॉफिट की पार्ट निकाल लेते हैं ना, ज़्यादा इजी रहेगा हम लोग को कैलकुलेट करने में। x को कितना मिलना चाहिए था सर, ठीक है 15,000, लेकिन मिल कितना आ रहा है 9,000, सिर्फ 9,000। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लो, क्या ये 9,000 ही मिल रहा है इसको कि उससे ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर 99,000 है हमारे पास, 4 11, ओके 1/11, सिर्फ 9,000 रुपये ही मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, 9,000 रुपये मिल रहा है। मिलना सर कितना चाहिए था, 15,000, यानी कम कितना मिला है सर, 6,000 रुपये तो कम मिल रहा है जेड को। अब हम लोग एक्स का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का निकालने के लिए वही 99,000 x की 6/11 कर लेंगे, तो 99,000 डिवाइडेड 11 इंटू 6 कर देते हैं, तो 54,000 इसका आ जाएगा। कितना आ रहा है, 54,000 आ रहा है, एक बार फिर से देख लूँ, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11, 54,000। अब इसमें से भाई 6,000 कट जाएगा, क्योंकि तुमने तो क्या किया, गारंटी दे रखा है, तो 48,000 क्या हो जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट जो जाएगा इसका 48,000 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए भाई साहब। ओके, तो ये भी अब आग लगाएंगे। क्वेश्चन ऐसा ही है, एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 9 एमसीक्यूज था, जिसमें 3 क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है। इसमें एरर क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, जो भी है तो है, आई एक्सेप्ट इज, हम उसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब मैं इसको ठीक कर दूंगा। ओके चलो, तो आगे बात करते हैं। एक देखो, समझो, एक बुक प्रिपेयर करना बहुत ही कठिन काम होता है, मतलब हद से ज़्यादा। रात को 3-3 4-4 बज जा रहे हैं मेरे को काम करने में, ठीक है। तो यार मैं करेक्ट भी चेक कर रहा हूँ, इसके लिए ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन कंपाइल करना, उसके बाद में यार सबको टाइप करना टाइम लगता है, इसलिए मैं कई बार क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखवाने के लिए मैं उसके लिए ChatGPT को बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट, या फिर कई बार हाथ से लिख के अपलोड कर रहा हूँ, फोटो बोल रहा हूँ कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कई बार ये गड़बड़ी कर दे रहा है। ओके, तो आई नो थोड़ा सा गड़बड़ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट हम जो तुमको अपलोड करेंगे ऐप में, फटाफट से मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। गलती इंसान से होती है, आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना। ट्रीट मी लाइक दैट ओनली। ओके, मैं इसको सही कर दूंगा, इतना परेशान नहीं होना है तुम लोगों को, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ये हम लोग का 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला टाइम आ चुका है। ध्यान देना, एक फर्म है, ठीक है एक फर्म ऑफ अमीश, नतीश एंड मीशू हु हैव बीन शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, क्या है, शेयर कर रहे हैं, हैव existed for some year, ठीक है ना। मीशू वांटेड दैट सी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, इसको इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट में विद अमीश एंड नीतीश, एंड सी फर्दर विशेज दैट चेंज इन प्रॉफिट रेशियो शुड बी कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने तरीके से, पहले से वो इम्पैक्ट में आ जाए। ओके, फॉर द लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले, जब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स है, ठीक है ना, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 की है, ठीक है ना। ये हैव एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर, ये कुछ सालों के लिए इन्होंने 2:2:1 में रखा है। एंड मीशू अब चाह रही है ना कि सी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, अब वो चाहती है कि इक्वल उसको शेयर मिले, क्योंकि मीशू को देखो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 मिल रहा था, चाहती है कि 2:2:2 हो जाए। ओके, विथ अमीश एंड नितेश, सी फर्दर विशेष, ये भी चाह रही है कि जो चेंज है ना, वो अभी जो चेंज करेंगे 2:2:2, ये अभी से वैलिड ना हो, बल्कि पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट है उससे ये वैलिड होते हुए है। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीश एंड नितेश हैज अग्रीड, ये मान गए हैं, ठीक है, महिला है तो मानेंगे ही बेचारे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमें दे रखा है 1,15,000, 1,24,000 और 2,10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मींस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट जनरल एंट्री हम लोग को बताना है। शो करो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, जनरल एंट्री के थ्रू। ओके, और शो योर वर्किंग क्लियरली, हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर जो हमारी वर्किंग्स है उसको क्या करना है बेटा, क्लियरली दिखानी है। ओके, तो हम लोग चलिए फटाफट से इसको जनरल पास करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलो फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 होगा ना, तो ये हम लोग लिख देते हैं पार्ट 4, ठीक है। चलो ओ गॉड, चलो पहले हम लोग एक वर्किंग करना चाहिए, जनरल एंट्री के पहले ना एक वर्किंग कर लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। एक वर्किंग करते हैं, ठीक है। एंट्री तो बहुत छोटा सा है। देखो प्रॉफिट ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो दीदी है वो चाह रही है कि इक्वल हो जाए, बेसिकली 2:2:1, यानी इसको कट करके हम डायरेक्ट 1:1:1 भी बोल सकते हैं ना, ज़्यादा आसान तो यही होगा, लेजिबल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बराबर चाहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले 3 साल की प्रॉफिट को करना है ना, तो एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को तो जोड़ देते हैं, यानी 1,15,000 को जोड़ देते हैं, 1,24,000 को जोड़ सकते हैं, 2,11,000 को जोड़ देते हैं, हमारे पास 4.5 लाख रुपये निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 4.5 लाख। मतलब सर कि जो अर्लियर प्रॉफिट है ओल्ड पीएसआर के हिसाब से, ठीक है, कितने लोग थे, ए एन एम, ठीक है, मान लो ए है, एन है और एम है, इसकी रेशियो कितनी थी, 2:2:1, ठीक है। किसकी बढ़ गई होगी सर, 45, 4.5 लाख की इतने में बढ़ गई होगी। यानी कि सर अगर इसको डिवाइड करें, 4.5 लाख डिवाइडेड 5 कर दे तो हमारे पास 90,000 आता है। यानी कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करें, इस रेशियो में तोड़ेंगे तो 1,80,000 इसको मिला होगा, 1,80,000 इसको मिला होगा और 90,000 इसको मिल गया होगा, है ना। लेकिन न्यू के हिसाब से बोला गया है कि 1:1:1 में हो जाएगा। मतलब सर ये अगर जो 4.5 लाख है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस 4.5 लाख को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4.5 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1.5 लाख इसको मिलने चाहिए थे, ओके, 1.5 लाख इसको भी मिलेंगे और 1.5 लाख इसको भी मिलेंगे, है ना। अब इसको लेस करोगे, अगर लेस करोगे तुम लोग तो देखोगे इसको एक्स्ट्रा मिल चुका है, यानी 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये भी 30,000 से डेबिट हो जाएगा और इसको कम मिला है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, 60,000 रुपये से इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ओके। मीशा को जुकाम हो गया, चलो ठीक है। तो ये क्या बात समझ में आई। अब बस कुछ नहीं करना है, जो हम लोग डेबिट करना है उस पार्टनर को डेबिट कर दो। तो हम लोग को क्या है, नाम क्या था, अमीश, नीतीश एंड मीशू, ठीक है। अमीश अकाउंट, ठीक है, अमीश का कैपिटल अकाउंट ज़्यादा लिखना बेटर है, चलो। तो अमीश का कैपिटल अकाउंट टू नीतीश, नीतीश ही नाम है ना, NITESH, जो भी है, देख लेना इसको, मैं बुक में सामने देख लेता हूँ। चलो अकाउंट डेबिट टू, कहाँ गया बुक, या नीतीश NITESH, ठीक है, नीतीश है 30,000, ओके, टू अमित नीतीश हो गया, और मीशू नाम है, मीशा नाम है, मीशू, मीशू अकाउंट 60,000, ठीक है। ये हम लोग का एंट्री पास हो गया। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास लिख दो नीचे नरेशन में, बिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ट, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली ए को डेबिट करना है, एन को डेबिट करना है, 30,000 से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तो मैं याद रहेगा, और हम लोग को एम को क्रेडिट कर देना है 60,000 से, मतलब 60,000 से बेसिकली, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं हम लोग, विधि मानस करके एक क्वेश्चन है, ठीक है, विधि मानस और अनस ठीक है, नाम है, ओके, पार्टनर है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 2:3:5 में। अनस जो था गिवन गारंटी टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस दैन द 1,20,000, मतलब अनीस को गारंटी दिया गया है कि तुम्हारी जो प्रॉफिट होगी वो 1,20,000 से कभी भी कम नहीं होगी। कोई भी डिफिशियंसी हो गया तो ये बॉन्ड किया जाएगा विधि और मानस इक्वली 1:1 में। ध्यान रखना, इसको मत अप्लाई कर देना भगवान के लिए, तो गलत हो जाएगा, ओके। प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड कितना है, 2 लाख है। नेसेसरी एंट्री पास करना है, तो पहले हम लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे सर कि क्या होगा। पहले यहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल ही हम लोग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, क्वेश्चन नंबर भी लिख देते हैं ना यहाँ पे, बेटर रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये था, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ओके, वर्किंग नोट बना लेते हैं 1 नंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले बोल रहा है कि हमारी जो
किसको गारंटी दिया गया है, अंश को दिया गया ना। तो अंश को पहले देख लेते हैं भाई, इसकी मिल कितना आ रहा है। अंश का 5/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अंश की अगर बात करें तो कुल प्रॉफिट कितनी की हुई है हमारे पास, 2 लाख रुपए की क्या हुई है हमारी प्रॉफिट हुई है। 5/10 करना है, 2 लाख इंटू 5/10 कट गया हमारे पास 20,000, 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आ गई है, ठीक है। 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आ गई है। गारंटी कितना क्या है, 20 लाख रुपए की गारंटी की गई है, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा हुआ 10-10 हज़ार रुपये है, विधि और मानस इक्वली क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। मतलब विधि और मानस को इक्वली देखना पड़ेगा। अब उनको कितना मिल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे 20,000 रुपये इनको मिलेगा। लेकिन हाउएवर हम लोग कैलकुलेट ज़रूर कर लेंगे इसके लिए। तो विधि और ये हो गया 2 लाख, ओके। विधि का 2 है और इसका 3 है, तो 2/10 इसका हो जाएगा 40,000 और इसका 3/10 हो जाएगा 60,000, ठीक है। इसमें से कट जाएगा 10,000, इनके अकाउंट में से भी कट जाएगा 10,000, यानी इसको अब मिलने वाला जो अमाउंट होगा 30,000 हो जाएगा। इसको मिलने वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। इस तरीके से इसका वर्किंग कैपिटल बन गया। फटाफट से हम लोग 2 मिनट के अंदर एंट्री पास कर सकते हैं। इसके अंदर 2 एंट्री आएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितना है सर, 2 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विधि के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मानस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर तुम्हारा क्या अंश है जो इसके कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा, ठीक है ना। अब लॉजिकली देखो तो अगर कोई गारंटी नहीं होता तो कितना कितना जाता सर, तो इसको 1 लाख जाता, सॉरी इसको 1 लाख नहीं जाता, इसको जाता, विधि है ना 30,000 रुपये जाता है, इसको 30,000 जाता, इसको हटा ही देता हूँ ना, 30,000 रुपये जाता, ओके। 30,000 इसका जाता, 50,000 फिर मानस का जाता, फिर 1 लाख रुपये इस भाई साहब को जाता। लेकिन अब दूसरी एंट्री पास होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंदे को बेसिकली इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको डेबिट करना पड़ेगा। इन दोनों को डेबिट करके इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 20,000 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी वी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, फिर तुम्हारा मानस का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 10,000 टू हमारा अंश का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। और इसी के साथ हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट पास कर देना, एडजस्टमेंट एंट्री में हो गई, तुम्हारी इक्वली रेशो में बढ़ गया सारा लॉस। क्लियर है, तो ये हम लोग का ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो, आकाश एंड बादल इंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन अक्टूबर 1, 2023, ठीक है। इनका कैपिटल कितना है, 80 लाख रुपए का और 60 लाख रुपए का है, ठीक है ना। गरीबी इतनी कि 80 लाख को भी मैं 8 लाख पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 80 और 60 लाख का इनका कैपिटल शेयरिंग है। ये डिसाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांटना चाहते हैं, ओके, ठीक है। दे डिसाइडेड कि इक्वली 1:1 में बांटेंगे, ठीक है ना, ओके। पार्टनर वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ओके। बादल इज गिवन गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विल नॉट बी लेस दैन द 7 लाख पर एनम। मतलब इसको गारंटी किया गया है कि भाई जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देने के बाद आपकी जो प्रॉफिट आपको मिलेगी वो 7 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, एनी डिफिशेंसी अराइजिंग शैल बी मीट बाय द आकाश, यानी आकाश जो है भाई बंदा, इसने इसको गारंटी दे रखा है, तो ये नुकसान भी यही चलेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च कितना है, 13 लाख है। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड 31 मार्च 2024 को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा था कि नहीं, लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट एज या एज एट जो भी लिखते हैं, ठीक है। 31 मार्च, ईयर कौन सा है, 2024,
ठीक है। अब देखो, हम लोग को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाना होगा, क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे काम होंगे। तो पहले प्रॉफिट को ले लेते हैं ना, बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 13 लाख रुपए का है, 13 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आकाश और बादल। ए और बी में मान लो आकाश बादल को, तुम लोग पूरा नाम लिखना, शॉर्ट में मत लिखना प्लीज़, ठीक है। और कैपिटल 10% का इंटरेस्ट जा रहा है, ओके। और आधा साल का मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर है, याद रखना है, 6 मंथ का मिलेगा, साल भर का नहीं मिलेगा, ओके। ना कि 1 अप्रैल होता है तब ना साल भर का मिलता है। तो 80 लाख और 60 लाख, तो 80 लाख का 10% होता है 8 लाख, 5% यानी कि 6 महीने के मिलेगा 4 लाख, और इसको मिलेगा 3 लाख, ठीक है। कुल मिला के 7 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। बहुत ही ईजी था, ओके। देखो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप 10% 5% कैसे कैलकुलेट करें, तो आई थिंक आपको आता होगा, बट नहीं आता तो मैं बता दूं। मैंने मान लो ये 80 लाख था, ठीक है ना, 80 लाख था, ओके। तो इसको मैंने 10% कैसे निकाला, 10% निकालने के लिए पीछे का एक जीरो उड़ा दो, 10% बचा आ जाएगा तुम्हारे पास अमाउंट। अगर 1% निकालना तो एक और जीरो उठा दो, अब 80,000 बचा, मतलब 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब हम लोग करते थे, बिल्कुल वो वाला कैलकुलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान लो 7, 6, 4, 2, 7 लिखा है, इसका 10% निकालना है रैंडम नंबर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ये 10% हो गया। अगर 1% निकालना तो यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, 1% हो गया। तो इज अ बेसिक थिंग, ठीक है, इसको लेके मत, अरे राम उड़ गया क्या, डर गया मैं तो यार, सेव कर लूँ इसको पहले, ओके, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना, योग तुमको ये चीज़ पता है, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना, हर जगह हम लोग को पीछे कॉपी का पीछे लेके वो रंगने की जरूरत नहीं होती है, ओके। चलो टू, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, हम लोग को प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अगेन ए और बी। अब हमारे पास प्रॉफिट बचा का सर कितना, 13 लाख में तो 7 लाख खत्म हो गया ना सर, 13 लाख में से 7 लाख तो खत्म हो गया, ओके। तो हमारे पास बचा 6 लाख, यानी 6 लाख का हमारे पास प्रॉफिट बचा है। अब यहाँ पे गेम बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 6 लाख का प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पे गारंटी क्या किया गया था कि आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी जो प्रॉफिट होगी ये 7 लाख रुपए से क्या हो जाएगी, कम नहीं होगी। गारंटी दिया गया था, अगर हो गई तो वो आकाश फिर क्या करेगा, झेलेगा, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस को ये इक्वली बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, 6 लाख रुपए अगर है, 6 लाख रुपए है तो 3 लाख इसको मिलेगी, ओके, 3 लाख इसको मिलेगी, बी को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ना, ओके। और 3 लाख इसको मिलेगी, बादल को मिलेगी। लेकिन आकाश इसको गारंटी दिया है कि इसको क्या हो जाएगा, इसको फुल पैसा मिलने वाला है, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि 7 लाख जो बोला गया था, तो यहाँ पे 7 लाख तो पर एनम था ना, यानी 6 महीने की बात हो रही है, क्योंकि अक्टूबर में तो बिज़नेस शुरू हुआ है, तो इसको सिर्फ 3.5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। तो 3.5 लाख मिलेगा, तो यहाँ पे आकाश के अकाउंट में से 50,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी जो लेस हो जाएगी, यानी अब आकाश को कितना मिलने वाला है, 2.5 लाख मिलेगा, और इसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, 50,000 ऐड हो जाएगा। तो अब इसको कितना मिलने वाला है, 3.5 लाख मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 6 लाख ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ 6 लाख ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है गाइज, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगर तुम इसको निकालना चाहते हो तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा सकते हो कि सर अगर हम लोग यहाँ पे अगर साल भर का काम करते हैं, यहाँ पे अगर मान लो साल भर के लिए करते हैं तो 7 लाख रुपए का हमें देना पड़ता, तो हम लोग 6 महीने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 3.5 लाख ही तो देंगे। कितना देंगे, 3.5 लाख देंगे, तो 3.5 लाख एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको पहले मैं सेव कर लूँ भाई, हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। जतीन, केशव, ललित हमारे पार्टनर्स हैं 3 लोग, ठीक है ना। और इनका जो कैपिटल है 1,20,000 है, 1,80,000 है, ठीक है। थोड़े गरीब लोग हैं हम लोग की तरह। एज पर द पार्टनरशिप डीड देयर वाज अ प्रोविजन फॉर ऑल अलाउिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ये क्या करते हैं, पार्टनरशिप के डीड के हिसाब से 10% को कैपिटल पे मिलेगा, ओके। बट एंट्री फॉर द सेम हैज़ नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब एंट्री ही नहीं पास की गई है।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लास्ट 2 ईयर्स का कितना था, 6:3:2 था, और 22 का कितना था, 1:1 था। ठीक है, तो इनकी PSR यहाँ पे दे दी गई है। ओके, पास कर दो एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे एक हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है। आँख एकदम दर्द होने लगता है सामने लाइट के बैठने के। चलो हाँ जी, पहले यहाँ पे भी वर्किंग करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास कर देंगे। चलो अब इसका वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग बनाने के लिए ना एक तुम एडजस्टमेंट टेबल बना लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं। चलो हो गया। यहाँ पे दो खींच लेना, एक डेबिट और क्रेडिट के लिए, ठीक है। यहाँ इधर हो जाएगा डेबिट, इधर हो जाएगा क्रेडिट, इधर हो जाएगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट, फिर इधर हो जाएगा डेबिट, इधर हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा जतीन, यहाँ पे हो जाएगा केशव, इधर हो जाएगा ललित, इधर हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्या होना चाहिए, टू बी क्रेडिटेड, कितना क्रेडिट होना चाहिए था सर, ठीक है। तो 2021-22 में और 2022-23 में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे एक डेटा चेंज कर लो, ठीक है। ये 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। 6:3:2 नहीं है, बल्कि 5:3:2 है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब 2021-22, 22-23 हमारे पास दे रखा है। अब सर कितना हमारे पास जाना चाहिए था, 10% ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 1,20,000 का 12,000, 1,00,000 और 8,000, ठीक है। तो 1,00,000 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। क्रेडिट होना चाहिए था ना, डेबिट साइड नहीं लिखना चाहिए था, क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसके अकाउंट में 12,000 जाना चाहिए था, ठीक है, इस साल। अगेन इसके अकाउंट में 10,000 जाना चाहिए था, और इसके अकाउंट में 8,000 रुपये जाना चाहिए था। अगेन अगले साल भी सेम ही अमाउंट होगा सर, क्योंकि 10% रेट तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। रेट अगर चेंज हो जाए तो वो भी जो रेट चेंज होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको इफेक्ट में मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ इस साल का, 12,000, 10,000 और 8,000। कुल मिला के देखो इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए था, 30,000 रुपये का इंटरेस्ट जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, हमने एंट्री ही पास नहीं करी। जब एंट्री पास नहीं करा होगा तो मतलब हमारी जो 30,000 का खर्चा जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था, वो नहीं गया। जब हमारी 30,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गई, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट 30,000 रुपये से ज़्यादा गया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा। अरे समझो, अगर मैं तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे, और लेट से मैं एक पल के लिए मानता हूँ कि सर हमारे पास जो प्रॉफिट था 1,00,000 रुपये का था, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पहले 30,000 कट जाता कि नहीं कट जाता। उसके बाद हमारे पास 70,000 जो होता है ये पार्टनर्स के अंदर बढ़ता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये 30,000 तो हुआ ही नहीं डायरेक्टली। अब जब ये 30,000 नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिए होंगे, 1,00,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। तो अब यहाँ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिल गई है, उस प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है ना। जो भी इन्होंने 30,000 जो एक्स्ट्रा खा लिया है तो उसको रिवर्स करेंगे वो। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग को पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमारा, अब प्रॉफिट हमारे पास जो निकल के आ रहा है, प्रॉफिट हमारे पास 30,000 रुपये है। अब कैसे किस रेशियो में सर करेंगे, तो हमारे पास रेशियो कितना है, 5:3:2 है। ये हमारे पास PSR रेशियो इसी के अंदर करेंगे। तो चलो 30,000 को डिवाइड हम 10 से कर देते हैं, इंटू 5 कर लेते हैं। 15,000 से इनको डेबिट करना पड़ेगा सर हमको, ठीक है। उसके बाद 9,000 रुपये से इनको हमको डेबिट करना पड़ेगा, किसको, केशव को, ओके। और 6,000 रुपये से हमें ललित को करना पड़ेगा डेबिट। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 30,000 रुपये का अगले साल बेसिकली यहाँ पे कितना था, ये 21-22 था और ये 22-23 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये है, तो इसमें तो हम लोग 1:1:1 चलेंगे। तो यहाँ पे भाई कुछ करना नहीं है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये का यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, 10,000 से मुझे यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, और 10,000 से मुझे यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। अब देखोगे अगर, तो यहाँ पे
देखा जाए क्रेडिट और डेबिट को मिलाया जाए तो यहाँ पे 1,000 से हमारे पास डेबिट क्या हो रखा है, ज़्यादा जा रखा है, तो हमें 1,000 रुपये से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से इनकी 1,000 की प्रॉफिट को रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वापस खींचनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इनको 1,000 रुपये ज़्यादा चला गया है। ओके, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी देखोगे इनको क्या 19,000 रुपये का प्रॉफिट गया है, लेकिन जाना कितना चाहिए था, रेशियो 20 का, यानी 1,000 इनको वापस मिल जाएगा। मतलब इनको 1,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और इनको डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं देखा जाए ललित को तो 16,000 उनको क्या करना था, प्रॉफिट के तौर पे मिल गया है, और इंटरेस्ट और ये मिलो जोड़ोगे तो भी 16,000 ही आ रहा है, तो इनकी इफेक्ट नील हो जाएगी, मतलब नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी एंट्री में इनका जिक्र नहीं होगा। तो हम लोग चलो एंट्री पास कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जतिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू केशव कैपिटल अकाउंट 1,000, एंट्री हमारा हो गया, ओमिशन जो था हमारा इंटरेस्ट का कंप्लीट। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, अगर नरेशन लिखना है तुमको तो लिख सकते हो, बीइंग तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड। भाई साहब मेरा राइटिंग अब अच्छा हो रहा है, शुरुआत से अगर देखोगे बहुत घटिया लिख रहा था, मतलब वाहियात महावाहियात, उसके बाद फिर मेरा राइटिंग आ रहा था। अब धीरे धीरे अपन कम बैक कर रहा है ठीक है, तो कम बैक होने लगा, इसके नाम पे वीडियो पे लाइक कर दो, ठीक है। पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया, नो डाउट, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, 13 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसको शहीद कर दिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिस्टर, देखो समझो ये सारे PYQs है, मैंने सॉल्यूशन बुक में नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्यूशन देंगे तो बच्चे कॉपी कर लेंगे। हाँ, हाउ एवर इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बिकॉज दिस इज वेल नॉन PYQs है, ठीक है। तो भरे पड़े वेबसाइट पे जहाँ पे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मगर तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ पे सॉल्व करने का बस मेरा एक ही मकसद है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। आज की क्लास में होमवर्क मिलेगी, नो डाउट होमवर्क मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ होमवर्क रहेगी, जैसे कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, मीरा नीना और ओझाज वर पार्टनर इन द फर्म, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं 5:3:2 में, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस को ये क्या कर रहे हैं 5:3 14 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 2 में द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है ना। सॉरी, चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। ड्राइंग यहाँ पे क्या लिखा, ड्राइंग ऑफ मीरा नीना एंड ओजास ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 अमाउंटेड 60,000, 50,000 और 40,000, ठीक है ना। इनकी ड्राइंग यहाँ पे दे रखी है रिस्पेक्टिवली आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। जब फाइनल अकाउंट बन गया ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया ही नहीं किया है कंसिडरेशन में, मतलब इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं की गई है। अब जब ट्रीटमेंट नहीं किया गया है भाई साहब तो ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। ओमिशन हो गया ना, तो इसको हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे खूबसूरती की बात यह है कि सर यहाँ पे कोई गलत एंट्री नहीं पास हुई है, ओके। तो आपको डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि क्या है, बस डायरेक्टली वो एंट्री को वहाँ पे दिखा देना है। तो चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेना, चीज़ें आसान हो जाएगी। पहले जर्नल एंट्री का जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हम लोग का फेवरेट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है ना। तो हमारे पास मीरा है और एक नीना है और ओजास है, मैंने MNO करके लिख दिया है, ठीक है ना। और ये इनका कॉलम है, ओके। इसके अंदर 2 कॉलम सब कॉलम बनेगा डेबिट क्रेडिट का, ओके। ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, फिर ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये फिर क्रेडिट साइड हो जाएगा, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूँ, जो डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है ना। जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, टू बी डेबिटेड लिख देंगे, डेबिट होना चाहिए था मगर नहीं हुआ, ठीक है। कितना कितना है सर देख लेते हैं, चलो। तो हमारे पास इंटरेस्ट 10% है, कितना कितना निकला, 60, 50, 40, 10% का इंटरेस्ट है। पैसा लिया कब है,
भाई साहब हमें टाइम तो बताया नहीं है ड्राइंग का, तो 6% आधे साल का लगा देंगे ना, क्योंकि हमें टाइम जब दिया नहीं होता तो हम लोग आधे साल का कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 इनके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, इनके अकाउंट को 2,500 रुपये से डेबिट करना चाहिए था, और इनके अकाउंट को 2,000 रुपये से क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। क्लियर है। अब हमारे पास समझना, प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाता, प्रॉफिट बढ़ता तो कितना होता, 3, 5.5, 7,500 से हमारी प्रॉफिट क्या हो गई है, एक्स्ट्रा मिली है पार्टनर्स को। क्योंकि भाई अगर नहीं मिलती थी प्रॉफिट कम आता ना उनको, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे डेबिट करना, उनको डेबिट भी किया जाना होता, लेकिन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारी कितनी होगी, 7,500 रुपये एक्स्ट्रा निकल के आ रही है। इनसे वसूल करना है, बेसिकली इनका खींचना है। किस रेशियो में सर, हमारे पास रेशियो 5:3:1:2 दिया है, 5:3:2 दे रखा है। तो 5:3:2 की बात करते हैं तो 7,500 डिवाइडेड 10, 7.5, 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3,750 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको इतने से क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, 2,250 हो जाएगा, है ना, 2,250 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 1,500 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारे क्रेडिट डेबिट निकल के आ गए। अब देखा जाए तो इनको डेबिट कितना होना चाहिए था, 3,000, लेकिन हो कितना गया है, 3,750। तो हम लोग को फर्दर इनको क्या करना पड़ेगा, 750 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली देखो, क्रेडिट होना चाहिए कितने से चाहिए था, 3,750 से, लेकिन हम लोगों ने डेबिट कर रखा है 3,000 से। तो यहाँ 750 का डिफरेंस आ रहा है। इनको फर्दर क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इधर आओ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2,500 माइनस 2,250, 250 रुपये से क्या करना पड़ेगा, इनको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और इनको भी 1,500 रुपये से 500 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो अब इसका एंट्री हम लोग पास कर देते हैं, 2 पल लगेगा फटाफट से। टीचुक टीचुक टीचुक, कहाँ गया, हाँ जी। तो हमारा एंट्री कैसे पास होगा, एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो एम ले लेते हैं ना पहले, फिर एन आ जाएगा हमारे पास। एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओ का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कितने कितने की गड़बड़ी आई है सर, 250 और 500 रुपये की गड़बड़ी आ गई है। इनको 250, उल्टा कर दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है, 500 की गड़बड़ी आई है और इनको क्रेडिट कर दो 750 से, हो गया हमारा काम, हो गया। ओमिशन जो था, इंटरेस्ट जो था वो बेसिकली रेक्टिफाइड हो गया है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि डिस्कवर हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे देखो एक बार फिर से मैं एडजस्टमेंट टेबल समझा देता हूँ। देखो M&O 3 पार्टनर थे हमारे, डेबिट क्रेडिट साइड हमने सब कॉलम में डाला। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना डेबिट होना चाहिए था, इनके अकाउंट से 3,000 होना चाहिए था, इसके अकाउंट से 2,500 और इसके अकाउंट से 2,000 डेबिट हो जाना चाहिए था। ओके, अब सवाल उठता है सर ये इतना अमाउंट डेबिट हुआ नहीं, यानी कि सर इतना प्रॉफिट में दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट कितना इन लोग के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो 3,750 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, 2,250 इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया और 1,500 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, ओके, ये हम लोग का पैटर्न था। तो अब डेबिट 3,000 होना चाहिए था, अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ, तो बचा हुआ को हम लोग क्रेडिट कर देंगे इनके अकाउंट में। ठीक है, 750 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 3,000 कट के केवल 750 ही जाना चाहिए था ना। यहाँ पे देखो केवल 250 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको डेबिट करना होगा। और इनके अकाउंट में अगर कंपेयर करोगे तो 500 रुपये यहाँ पे क्रेडिट कितना हुआ है, 1,500, लेकिन होना कितना, डेबिट कितना हुआ है, 2,000। तो डिफरेंसेस दो हमारे 500 जो हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये 2 अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया, बस इतनी सी बात थी। आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट, इसको मैं पहले सेव कर दूँ सारी चीज़ों को, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। हाँ जी, अब क्वेश्चन आता है 15। अतुल, गीता, ठीक है, हमारे जो अनमोल रतन पार्टनर है फर्म में, शेयर कितना कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, 3:2 में। इनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली इनकी कैपिटल है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वर प्रिपेयर, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में इनको क्रेडिट नहीं किया गया फॉर पार्टनर बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पास कर दो एडजस्टमेंट एंट्री को। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है।
ओके, तो जब हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री, एक बार मैं चेक कर लूँ कुछ भी गड़बड़ी तो नहीं है ना, 6% प्रोवाइडेड इन द कैपिटल बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके ओके, चलो तो हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करना है। देखो ये पूरे चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्री दबा के पूछा जा रहा है, यानी कि तुम्हारे CBSE के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री इस बार भी आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर लीक मानो, जो मानना है मानो, प्रैक्टिस करके जाना, नहीं करके जाओगे तो क्वेश्चन छूटना तय है, और ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें अब आदत डलवा रहा हूँ कि तुम एडजस्टमेंट टेबल बनाना चालू कर दो, कि जितना अच्छे से इसको बनाओगे उतने अच्छे से तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग अगेन एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ओके, हमारे पास 2 पार्टनर है, अतुल और गीता, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा अतुल, एक गीता। सब हेडिंग देख लीजिए, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये इसका डेबिट साइड और इसका ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाना चाहिए था, टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड, कितना क्रेडिट होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास कैपिटल भाई देखो 4 लाख 2 लाख है, 6% के हिसाब से जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो 4 लाख का 6% हमारे पास कितना आ गया, 24,000 रुपये का क्रेडिट होना चाहिए था इसमें। 4 लाख और 2 लाख है, तो 2 लाख का 6% कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 रुपये आ जाएगा। तो ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अब लॉस टू बी डेबिटेड इन द रेशियो, अब जो लॉस होगा बेसिकली इसको डेबिट कितने में करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि ये इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ नहीं ना, क्रेडिट हुआ नहीं, तो अब भाई साहब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर द ईयर मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया है। जब दिया ही नहीं गया है तो वो भाई अब देना पड़ेगा, तो एक अलग से खर्चा आ गया। खर्च आया तो कितने रुपए खर्चा आया सर, 24,000 और 12,000, 36,000 रुपये का खर्च आ गया एक्स्ट्रा। अब 36,000 जो आया है, जो हमारा 36,000 हुआ है, इस 36,000 को ये लोग अपने PSR रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे सर, 3:2 में बांटेंगे। ओके, 3:2 में बांट देंगे। तो 36,000 डिवाइडेड 5 × 3, 21,600 से इनको डेबिट किया जाएगा। ओके, और इनको 14,400 से डेबिट किया जाएगा। अब दोनों की डिफरेंस देखो, अगर 24,000 में से घटाते हो 21,600, तो इनको फर्दर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा 2,400 रुपये से, क्रेडिट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेट इफेक्ट बेसिकली कितने का आएगा, 2,400 रुपये का नेट इफेक्ट आएगा। ओके, डेबिट करना पड़ेगा हम लोग को इनको, ठीक है। 2,400 रुपये से बेसिकली डेबिट होगा, इस साइड नहीं लिखना है इसको। नेट इफेक्ट इतना आ रहा है, तो ये फर्दर डेबिट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर 12,000 माइनस कर लेते हैं 14,400, तो हमारे पास 2,400 रुपये आ जाएगा। इसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उल्टा कर दिया हमें लग रहा है, अरे इसको उल्टा कर दिया, यही ठीक था। मतलब बेसिकली इसको 2,400 रुपये बेसिकली देना पड़ेगा ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 2,400 ये अगला दे रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। चलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। चलो आ जाओ, अब हम लोग को क्या करना है, एंट्री को करना है पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतुल जो हो जाएगा हमारे पास, अतुल अकाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और गीता हमारी हो जाएगी, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 रुपये से टू अतुल कैपिटल अकाउंट 2,400 रुपये से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा, ठीक है। बस एक एंट्री था, प्रेजेंटेशन पे पूरा नंबर मिल रहा है, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट टेबल वाला कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिया। अब यहाँ से बहुत ही इजी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। डेबिट का कम है यहाँ पे, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पे बेसिकली इतने का लॉस है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा डेबिट हो जाएगा। क्लियर है।
एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि बार बार एडजस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पे ये बस इतना से बोला गया है कि भाई ये जो कैपिटल है, इंटरेस्ट इसको देना था 6% का, वो नहीं दिया गया है। बाद में जब पता चला तो क्या करेंगे। तो भाई साहब देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट जब टेबल हमने बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाना चाहिए था सर, 24,000 यहाँ पे जाना चाहिए था और 12,000 यहाँ पे जाना चाहिए था। अब गया नहीं है, ठीक है, तो एक नया खर्च बन करके 36,000 आ गया है, तो इसको ओल्ड PSR में बांटेंगे, यानी कि 21,600 इसको इसके हिस्से में आएगा, 14,400 इसके हिस्से में आएगा। मतलब सर इसको कितना मिलना चाहिए था सर, 24,000, लेकिन सर इसका नुकसान कितना हो गया, 21,600 का नुकसान हो गया। यानी कुल मिला के नेट इफेक्ट कितने का आया है सर, 2,400 रुपये का आया है। तो इसको मात्र 2,400 रुपये से क्रेडिट कर दो। ये बिल्कुल कहानी साधारण सी है। जैसे समझो कि ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ओके, और ये तुम हो, समझना इस बात को। अब तुमने क्या किया है, मुझसे क्या किया सर, बोला सर पैसा उधार दे दीजिए, मुझे 500 रुपये का बहुत ज़्यादा काम है। मैंने बोला ओके तुम ले लो। अगले दिन क्या हुआ, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब तुमने क्या किया, मुझे 700 रुपये उधार दे दिए, ठीक है। अब अगले दिन जब हम लोग की नेट पेमेंट की बात आएगी, तो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं हूँ तुम हो तो क्या बोलेंगे, एक ऑप्शन तो ये कि जब मैं तुम्हें 500 का नोट दूँ तुम मुझे 700 का नोट दो, या फिर ऑप्शन ये है कि एक काम करे कि सर 700 मैंने तुमसे लिए है, तुमने मुझसे 500 लिए है, मतलब कि 700 में से तो वो 500 तो तुम काट लो और सिर्फ मुझसे 200 रुपये का नेट इफेक्ट ले लो, दैट्स इट। ये बस यही चीज़ यहाँ पे हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिया रोजा वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है ना, 3:5 में अपने लॉसेस वगैरह को शेयर कर रहे हैं, ओके। और 10 लाख और 6 लाख इनकी क्या है, कैपिटल्स है। आफ्टर द अकाउंट ऑफ आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, ठीक है, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वर नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ये तुम्हारा होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा हमको करना नहीं है, तो यहाँ पे आपको करना होगा, मतलब खुद कीजिएगा, होमवर्क है आपका ये। चलो मैं करवा ही देता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों छोड़ो, कोई बच्चा फिर बाद में वो ग्लाइंडर आवाज़ कर रहा था, उसको इग्नोर करना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। छोड़े क्या ही, फटाफट से बनाते हैं। तुम लोग का एडजस्टमेंट टेबल हम बना देते हैं, ऊपर पहले बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल, अपन बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रिया और रोजा वर पार्टनर्स, ठीक है ना, सेम सिमिलर क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, 3:5 में शेयर कर रहे हैं, 10 लाख 6 लाख इनके क्या है, कैपिटल है। आफ्टर द का देखो मेरा पर्सपेक्टिव याद है कि तुम मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो, तो कोई बच्चा घर पे एकदम नामाकूल टाइप का जो नहीं पढ़ता है तो मेरे साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हार्डवर्क मैं ही कर रहा हूँ, या साथ में तुम भी सॉल्व करते चलना बस, ठीक है। 10 लाख 6 लाख इनके कैपिटल है। बाद में ये पता चलता है सर कि 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो अब एक काम करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोजा और प्रिया है, ठीक है ना। तो प्रिया है कि पिया है भाई, वो पिया नाम है, पिया नाम है सच में, रुको एक मिनट बुक में चेक कर लो, हाँ पिया ही नाम है, ठीक है, पिया है और रोजा है। नाम से तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेन डेटा और फिगर मैटर करते हैं, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट होना चाहिए था, टू बी क्रेडिटेड, कितना क्रेडिट होना चाहिए था सर, तो कैपिटल कितना है, 10 लाख 6 लाख का है, 8% के हिसाब से जोड़ लो, तो तुम्हारे पास 10 लाख का 8% कितना होता है, 80,000, ओके, 80,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 10 लाख और 6 लाख है ना, तो यहाँ पे 6 लाख का 8% हो जाएगा 48,000, 48,000 यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना हम लोग का। अब आगे बात करते ही हम लोग का ये निकल के आ गया। अब हम लोग को देखो ये तो नुकसान भी आया ना, अब इसको बांटना पड़ेगा, लॉस भी हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इनकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में चली जाएगी 3:5 में। 3:5 में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना है सर, 80,000 है प्लस 48,000 है। अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो 1,28,000 हो जाता है। अब 1,28,000 को 8 से मैं डिवाइड दे दूँ तो 16,000 आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 48,000 इसको डेबिट करना होगा, और 5 बार में इसको 80,000 से इसको डेबिट करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं ना, 80 में 48 चला गया,
32,000, तो केवल इसको 32,000 रुपये से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि पिया को हम लोग 32,000 रुपये से क्रेडिट कर रहे होंगे, और इनको अगर 48,000 माइनस 80,000 कर ले तो इसको 32,000 रुपये से हम लोग क्या करेंगे, 32,000 रुपये से रोज़ा को जो भी है डेबिट कर देंगे। बस ये हम लोग का काम हो गया, ठीक है। तो फटाफट से चलो डेबिट एंट्री पास कर लेते हैं। रोज़ा का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट। क्या मस्त राइटिंग बन रही है कर्सिव में। ओके, कितनी है, 32,000। ओके, 32,000 हो गया, डन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ गए। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन में, राजेश एंड अनु वर द पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:2, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस को 1:2 में शेयर कर रहे हैं। इनका फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 6 लाख और 3 लाख का है। आफ्टर द अकाउंट ईयर जब प्रिपेयर हो गया, नोटिस किया गया 12% का जो इनका यार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ओके, 12% का जो इंटरेस्ट है नहीं गया है। प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डेट वाज नॉट क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, नेसेसरी एंट्री पास करनी है। तो पहले वही हम लोग का घिसा पिटा काम करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट वाला टेबल बना लेंगे। उससे क्या हो जा रही है, चीज़ें क्लियर हो जा रही है कि करना क्या है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट वाली टेबल बना लेते हैं। हम लोग के पास एक बंदा है राजेश, दूसरा है अनु, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लाइन खींच लोगे तुम लोग, ठीक है ना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, सर कितना क्रेडिट होना चाहिए था, कैपिटल कितना है 6 लाख और 3 लाख, 12% के हिसाब से 6 लाख का 12% कितना होता है, 72,000, 3 लाख का 12% 36,000। ओके, अब हम लोग का जो ये लॉस आ गया, नुकसान हो गया, तो लॉस टू बी डेबिटेड इन रेशियो ऑफ 3:1:2, ठीक है, 1:2 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास कितने का लॉस हो गया, 72,000 ये हो गया, 36,000 ये हो गया, डिवाइडेड करेंगे 3 से, 36,000 इसके अकाउंट में गया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा। और यहाँ पे इसको 36,000 से हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इसको 36,000 से हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का गेम हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब इसको एंट्री पास कर दो, अनु कैपिटल अकाउंट 36,000 तो दूसरा नमूना कौन था राजेश। ओके, राजेश कैपिटल अकाउंट 36,000 कंप्लीट हो गया। बस इतनी सी थी। अब आगे बात करते हैं 18। क्वेश्चन में है दम नहीं, अच्छा सेंटर पे लिख देते हैं ना। 17 नंबर के 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, पी क्यू आर पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल इनकी 40,000, 32,000, 24,000 है। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट 48,000, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इन्होंने अग्री किया कि इनकी रेशियो कितनी रहेगी, 3:1:1 रहेगा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। अच्छा, 10 कर दिया गया 8 के बदले, मतलब 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, यहाँ पे 10% दिया गया है। सैलरी जो है 12,000 बार क्रेडिट कर दिया गया पी इंस्टेड ऑफ क्यू, मतलब सैलरी पी को दे दिया गया है, लेकिन देना किसको चाहिए था बेटा, क्यू को देना चाहिए था। एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द ओमिशन, ठीक है ना। इस ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्री पास करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आता है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट टेबल हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या डेटा था हम लोग के पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी था, ठीक है, 2 चीज़ हमारे पास निकल के आई थी। और चलो
ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितने इंटरेस्ट पे कर दिया गया, कितना पे किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2% एक्स्ट्रा पे कर दिया गया है सर, तो 2% यहाँ पे लिख देंगे, 2% जो एक्स्ट्रा पे किया गया है वो लिख देंगे। सैलरी पेड कितना है सर, किसको पे कर दिया गया, क्यू को देना था ना शायद, पी को देना था गलती से, क्यू को देना था, पी को गलती से दे दिया है, तो सैलरी पेड हो जाएगा हमारे पास। अब टोटल अमाउंट निकल के आएगा कितना पेएबल है। उसके बाद हम लोग सैलरी पेएबल निकालेंगे कि सैलरी कितना पे करना चाहिए था, ठीक है, सैलरी पेएबल आ जाएगा। फिर हमारे पास जो भी अमाउंट आ जाएगा एक्सेस या डिफिशियंसी हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने पार्टनर है, पी क्यू आर, 3 पार्टनर थे, ठीक है, तो पी क्यू आर 3 पार्टनर हो जाएंगे, ओके। 2% एक्स्ट्रा के हिसाब से इनको क्या हो गया है, हम लोगों ने दे दिया है इंटरेस्ट। तो 40,000 का 2% कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास 800 आ जाएगा। फिर 32,000 का 2% कितना होता है, 640 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर का देखोगे, आर का कितना है, आर का कैपिटल है 24,000, 2% 480 ये हो जाएगा, है ना। सैलरी पेड कितना किया गया है, अब सर क्यू की जगह पी को दे दिया गया है 12,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पी को कितना 12,000 दे दिया है, लेकिन पेबल किसका है, पेबल अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सैलरी पे कर दिया गया 12,000, जिसको पेबल कितना है यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखना सैलरी पेड, एक पल के लिए ध्यान दो, सैलरी पेड यहाँ पे ये है, बीच में सॉरी वो कॉल आ गया था उसके लिए, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। यहाँ पे सैलरी पेड हमारी कितनी थी, 12,000 रुपये थी, ठीक है। लेकिन ये सर पी को दे दिया है, लेकिन देना नहीं चाहिए था, तो इसके अंदर में पेएबल आ जाएगा ना, ये पेएबल आ जाएगा। और इंटरेस्ट ये 2% जो एक्स्ट्रा फोड़ा है हम लोगों ने यहाँ पे, बेमतलब का जो एक्स्ट्रा दिया गया है अकाउंटेंट के द्वारा, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 1920 रुपये इस बंदे को मतलब लॉस, एक्स्ट्रा लॉस निकल के आएगा, तो इसको इन लोगों ने पीएसआर रेशियो में क्या करेंगे, अब ये शेयर करेंगे, कितना में करेंगे, 3:1:1 में। किस में करेंगे, 3:1:1 में, यानी कि 3 1 4 1 5, यानी 1920 को डायरेक्टली हम लोग 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5152 इनको पेएबल है, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 384 इसको पेएबल हो जाएगा, और 384 इसको पेएबल हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, एक्स्ट्रा मतलब इन लोगों को देना होगा। अब ध्यान देना, सैलरी पेड कितना है 12,000, पेएबल कितना था 1152, ओके। तो अब 12,000 में से 1152 लेस होगा, 12,000 में से 1152 लेस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो 12,000 में से, हाँ 1152 को अगर लेस करते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा, ध्यान देना सॉरी, यहाँ पे 12,000 में 1152 लेस नहीं होगा, 12,000 में पहले क्या करेंगे, 1152 हमारे पास पेएबल है, ओके, मिला कितना है 800, तो बेसिकली 1152 में माइनस करेंगे 800, नेट इफेक्ट हमारा 352 352 रुपीज़ का आएगा। अब उसको 12,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11,648 ये निकल के आ जाएगा। अगेन सेम ये कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 384 पेएबल है, ओके, 384 रुपीज़ तो हमारे पास पेएबल निकल के आ रहा है ना। और यहाँ पे सैलरी कितना है 12,000, इसको देना भी है, ओके। तो जब 12,000 हमें सैलरी देनी है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 640 में से 384 को लेस करेंगे, हमारे पास 256 हो जाएगा, और माइनस 12,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास 744 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारे एक्सेस अमाउंट है, क्या है हमारा एक्सेस अमाउंट है, और ये हमारी क्या है डिफिशियंसी है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस अमाउंट मतलब कि एक्स्ट्रा पे हो गया है, ओके। तो इसको ज़्यादा अमाउंट पे हो गया है 11,600, मतलब देखो 12,000 पेड हो गया सर, ओके। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना किया है 800 रुपया, जाना कितना चाहिए था 1152 जाना चाहिए था, मतलब से 1152 में से 800 घटाएंगे तो कुल मिला के 352 मुझे वापस मिलना चाहिए, ओके। तो 352 अगर सैलरी जो पे किया है उसमें से अगर कट कर दो, क्योंकि उससे लेंगे तो 352 बोलेंगे ना, 12,000 तू देने वाला था, एक काम कर 352 रख ले अपने पास, तेरे को एक्स्ट्रा इतना अमाउंट मिलना चाहिए था तो तू रख ले, बाकी तो मुझे दे। तो मतलब एक्स्ट्रा तुमको कितना पे हुआ है 11,648 पे हुआ है। लेकिन वहीं क्यू के केस में बात करें तो इंटरेस्ट इसको 640 2% एक्स्ट्रा पे हो गया है, ठीक है। पेबल कितना था 384 का, मतलब नेट इफेक्ट निकालोगे अगर 640 में से 384 तो
₹256 एक्स्ट्रा पे हो गया है। अब इसको 12,000 तो पे ही नहीं हुआ है बेचारे को, तो 12,000 मतलब ₹256 सामने क्यू से हमें लेना है, फर्म को ₹256 लेना है और 12,000 देना है, तो डायरेक्टली हम 12,000 से लेस कर देंगे, नेट इफेक्ट ₹11,044 आ जाएगा, मतलब इतनी डिफिशिएंसी अगले को पे करना होगा। अब आर की बात करते हैं हम लोग, तो आर की बात में कोई सैलरी बेचारे को पे हुआ नहीं है, लेकिन ₹384 यहाँ पे पेबल है, तो 480 दे दिया गया है, लेकिन पे कितना करना था, 384 ही करना था, यानी ₹96 इसको क्या हो गया है, एक्स्ट्रा पे हुआ है, ये एक्सेस पे हो गया है, क्या हो गया, ₹96 इसको एक्सेस पे हो गया है। क्लियर है, तो इतनी सी हमारी एडजस्टमेंट टेबल बन गई। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। अब ध्यान देना, जो भी हमारा एक्सेस वाला बंदा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी डेबिट करेंगे, एक्सेस वाले बंदे को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो कम वाला है मतलब कि गरीब है बेचारा उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसको देना होगा ना, तो डेबिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी का यहाँ पे कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली लिखा है क्या, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फिक्स्ड कैपिटल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किधर होगा, हम लोग अगर केवल कैपिटल लिख देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पी करेंट्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर का करेंट अकाउंट होगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ये नहीं सोचेंगे सर कि हमको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, यहाँ का क्यू का करेंट अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और क्यू का करेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होगा हमारा कितना होगा, 11,744 का, और इसका 96 का हो जाएगा, और इसका कितना है, 11,648 का ये हो जाएगा। देख ले अमाउंट का 648 प्लस 96 आ गया, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तुम लिख सकते हो एंट्री पास फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तुम ऐसे इसका नरेशन पास आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। चीज़ एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, चीज़ और स्लाइस जो है इक्वल पार्टनर्स है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022, अरे रे बुक ध्यान देना, इनका लिखा है द कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 19, चीज स्लाइस है, और कैपिटल कितना है, 1 अप्रैल 50,000 और 1,00,000 है, ओके, रिस्पेक्टिवली आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ओके, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम है। सैलरी कितना तुमको जाएगा, टू चीज @5,000 पर एनम, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। एज प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डेट के हिसाब से बोला गया है, एज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और जो हमारी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी उसके पहले यहाँ पे क्रेडिट हुआ ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी रेक्टिफाई द एंट्री, यहाँ पे क्या करना है, हमको रेक्टिफाई करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आया तक ना, कुछ गलत तो पास हुआ नहीं है, तो बस यहाँ पे ओमिशन है, तो इसको एंट्री बस हम लोग पास करेंगे। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट टेबल बनाने की मुझे नीड नहीं लग रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है कि क्या है क्या नहीं, ऑब्वियसली भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, दो चीज़ और स्लाइस कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सीज जो हमारा चीज़ वाला है कैपिटल अकाउंट, तो एस कैपिटल अकाउंट, कितने कितने सर इंटरेस्ट जाने चाहिए थे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 1,00,000 का 6% तुम्हारे पास 6,000 हो जाता है, और 50,000 का 6% देखोगे तो हमारे पास 3,000 हो जाता है, ठीक है ना। तो 3,000 और 6,000 कुल मिला के ये 9,000 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग करेंगे टू चीज़ के कैपिटल में 5,000, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब को क्या हुआ है, सैलरी ही नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सीज, तुम्हारा कह सकते हो सीज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमको बस यही करना है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि गलत कर दिया, ऐसा ही करना है, बस 5,000 का छोटा था 5,000 कर दिया। अब देखो यहाँ पे चीज़ कैपिटल हमारे पास हो गया, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट जो ट्रांसफ़र है इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास चीज़ कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास स्लाइस कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, कितने कितने, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्टनर्स
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारे पास निकल के आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना कितना हो जाएगा देख लेते हैं। चलो ध्यान देना यहाँ पे लॉस कितना हुआ एडजस्टमेंट पे, क्योंकि हम लोग लॉस भी तो करेंगे। याद करो एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे तो ये करते थे ना। देखो कैपिटल इंटरेस्ट कितना नहीं गया है, 9,000 का इंटरेस्ट नहीं गया है सर, 5,000 का कैपिटल नहीं गया है। एक मिनट, हाँ जुकाम ने पागल कर दिया यार। ठीक है, तो 9,000 और प्लस 5,000 14,000 हो गया है सर। 14,000 का ये लॉस है। ओके, कितने सर रेशियो बताइए इसका कितना है? रेशियो क्या बता रखा है? नहीं बता रखा, यानी इक्वल हो जाएगा 7,000 हो गया। एंट्री खत्म हम लोग का, ये क्वेश्चन भी हम लोग का बन गया है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं 20 नंबर। मोनिका, भूमिका और कमोलिका आर द पार्टनर इन द शेयर प्रॉफिट 6:4:1 में क्या कर रहे हैं, अपने PSR को शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। कमोलिका गारंटी करती है मिनिमम प्रॉफिट 3 लाख का एज पर द शेयर। द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर 31st। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है यार। ठीक है ना, तो ये इजी पीजी क्वेश्चन है, फटाफट से बन जाएगा। क्या तुम लोग बनाओगे इसको? बताओ। एक काम करो, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है? कम्युनिटी में इसका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोग को। ओके, बना लो। अरे यार बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं बनाओगे नहीं बनाओगे। मोनिका, भूमिका, कमलिका आर द पार्टनर्स। ठीक है, इसको बनाओ। मैं इसका सॉल्यूशन क्या करूँगा, ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग की कम्युनिटी है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, देख लेना। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है क्वेश्चन। रोहित, रमन और रैना आर पार्टनर इन द फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट, एक मिनट में चेक कर लो, क्वेश्चन भी तो सारा करेक्ट होना चाहिए, तो लोग कोई गड़बड़ ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मोहित, भूमिका एंड कोमलिका आर द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4। कोमलिका इज अ गारंटीड मिनिमम 3 लाख का प्रॉफिट का गारंटी कर रही है। फर्म ने अर्न किया है 22 लाख रुपए। ठीक है ना, ओके। 31 मार्च 2022 को प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फर्म। ठीक है ना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यह क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड का क्वेश्चन है, छोड़ना भी मैं थोड़ा चाह नहीं रहा हूँ। चलो बना ही लेते हैं, हटाओ यार, मन नहीं मानता है ना। चलो बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलो ज़्यादा हुआ तो इसके 2 सेशन ले लेंगे अपन, लेकिन अच्छे से बनाएंगे। ओके, चलो तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास देखो प्रॉफिट आता है, तो पहले लिख ले 22 लाख का प्रॉफिट था ना। प्रॉफिट हमारे पास आ गया। ठीक है ना, एंड लॉस अकाउंट करके 22 लाख। रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हो रहा है ना? हाँ जी, 22 लाख आ गया हमारे पास। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या क्या करना है इसमें देख लेते हैं। लिखा गया है 3 लाख का बस मिनिमम गारंटीड है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दिया ही नहीं है, तो चलो हमारे पास करना है सिंपल से, प्रॉफिट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन है, मोनिका, MBK, M का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट और K का कैपिटल अकाउंट। मिनिमम गारंटी देने वाला व्यक्ति कौन है, किसको बड़ी लकड़ी लेने का शौक है? मिनिमम कम गारंटी, मिनिमम इसको तो गारंटी मिला हुआ है। ओके, द फर्म ऑन प्रॉफिट ऑफ इतना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गारंटी दे रखे हैं। नहीं, कमलिका, यहाँ पे जो मोनिका और भूमिका जो है कि कुछ दिया तो है नहीं भाई। जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो मोनिका और भूमिका है ये दोनों क्या करेंगे, लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका वर्किंग नोट एक बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका। इनका PSR लिख लेता हूँ मैं पहले, कितना है
6:4:1, 6:4:1 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, पेशर कर रहे हैं। अब मोनिका की अगर हम बात करें तो मोनिका जो हमारे पास प्रॉफिट कितनी है सर, 22 लाख रुपए की प्रॉफिट है, 6/11 करेंगे, है ना, 22 लाख 6/11 करते हैं अगर, तो हमारे पास 12 लाख आ जाएगा। और भूमिका की बात करते हैं तो 22 लाख 4/11 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 लाख, ठीक है। और हमारे पास कमोलिका की बात करें तो 22 लाख, ये सबसे गरीब है, बोलते इससे भी कम ले रखी है, लेकिन रोना भी इसी को ज़्यादा है, 2 लाख ही मिल रहा है भाई साहब। गारंटी कितने का दिया गया था, थोड़ा हंस लो मैं इन लोगों पे, अरे यार गारंटी 3 का दिया गया था, यानी 1 लाख रुपए से बढ़ेगा, यही ना, 1 लाख रुपए से इनकी प्रॉफिट बढ़ेगी। अब सर इस दोनों में से 1 लाख रुपए निकालना है, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है तो इनके रेशियो में ही निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी बेसिकली रेशियो 6:4 है अगर, तो इसको कट कर दो मैं 2, 3 और 2, 3:2 में निकलेगा, यही ना। तो हमारे पास 1 लाख को यहाँ पे 3:2 में निकालते हैं, तो ये भाई साहब कितना देंगे, अगर मैं यहाँ पर रफ कर लूँ, 1 लाख का 3/5, 60,000 इससे लेना होगा हम लोग को, और 40,000 इस भूमिका से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो इससे इतना लेना होगा और इससे इतना लेना होगा, मरियल सा तो क्वेश्चन था यार। चलो, तो अब मोनिका को कितना मिलेगा सर, 12 लाख में 60,000 कम मिलेगा इसको, यानी कि 12 लाख में 60,000 कम मिलेगा, तो डायरेक्टली इसको 11,40,000 मिलेगा। कितना मिलेगा सर, सिर्फ इसको 11,40,000 मिलेगा। और इसको कितना मिलना था, 8 लाख में 40,000 कम मिलेगा, इसको 7,60,000 मिलेगा, और इसको 3 लाख मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11,40,000, 60,60,000, 3,22,000 हमारा आ गया, ठीक है। हमारा ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई, 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है कुल ना। चलो 33 क्वेश्चन हैं। 21 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अभी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। हालत ख़राब हो गया मेरा, ठीक है। 21 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। कि एक्चुअली थोड़ा सा एफर्ट इसलिए बढ़ जा रहा है ना कि यहाँ पे एक तो लाइट सामने जल रही, मेरा सर मेरा बहुत दर्द हो रहा है, जुकाम दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि ठंड है, चौथी कुछ जगह ऐसी गलतियाँ हो गई है बेसिक, तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वो गलती पाई जाए। अब देखो हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह है तो उसको थोड़ा वो हार्ट अटैक दे रहा है मेरे को, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हुए चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीट जो है मैंने लिखा हुआ है वो उससे मैच करता हुआ चल रहा हूँ। रोहित, रमन एंड रैना पार्टनर इन द फर्म, द कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2019 को कितना था, 2 लाख, 1,20,000 और 1,60,000 था। ईच पार्टनर विदड्रॉ कर लेता है तुम्हारा 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब इनकी ड्राइंग कितनी है, सभी पार्टनर ने 15,000 रुपये का ड्राइंग कर रखा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होगा 5:4:1 में होगा, नेट प्रॉफिट 72,000 का हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये द नेट प्रॉफिट 72,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। वो ये कब का है भाई, तो फिर ये तुम्हारा है 1 अप्रैल को इतना ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इतना। प्रॉफिट एंड लॉस वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:4:1 एंड तब नेट प्रॉफिट कितना है, 72,000 का है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बट डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर विदाउट द प्रोवाइडिंग द टर्म्स ऑफ डेट। गलती यहाँ पे हो गई है, इक्वली प्रोवाइड करा दिया गया है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंगल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ गया गाइस, शो करो वर्किंग क्लियरली, मतलब वर्किंग का ही इस पर मार्क्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगेन जो क्वेश्चन बोला वही करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या हुआ है सर कि हम लोग को जो प्रॉफिट होनी चाहिए थे ना 72,000 है, मेजर लीज की बात करते हैं, तो ये
5:4:1 में होना चाहिए था शेयर, लेकिन इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, पहले इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग का, एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, एडजस्टमेंट टेबल जब बनाते हैं तो हम लोग के पास 4 पार्टनर है, बेसिकली 3 पार्टनर है, रोहित, रमन और रैना। कितने हैं, रोहित, रमन और रैना। और यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा फर्म को लेकर के, मतलब 3 ही कॉलम है। 4 एक टोटलिंग दे सकते हैं तो दे देंगे, नहीं तो भाड़ में जाए, ऐसे कर लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं अभी तक। ओके, 1 2 3 पार्टनर है ना, डेबिट क्रेडिट हम लोग का अलग अलग हो जाएगा। तो उसे डेबिट क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं है, करेंगे क्या अलग अलग, रहने देते हैं। हमारे पास रोहित आ जाएगा एक, दूसरे पार्टनर का काम क्या नाम था, रमन, तीसरे का नाम क्या था हमारे पास, रैना। ओके, अब हमारे पास देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाना चाहिए था वो कितना जाना चाहिए था, पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ हो रहा है, यानी कि 2 लाख का 5% हो जाता है तुम्हारा 10,000, 1,20,000 का 5% हो जाएगा तुम्हारा 6,000, यहाँ पे 8,000 हो जाएगा 5%, यानी क्या हो जाएगा इसका 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 6,000 और इसका यहाँ पे हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग रहा है ये भी देख लिया जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग रहा है, 4% का, 15,000 का 4% कितना होता है, 600 रुपये यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमको टाइम तो दे नहीं रखा है, तो हम लोग आधे महीने का लगाएंगे, तो 300 यहाँ पे आ जाएगा, 300 यहाँ हो जाएगा और 300 यहाँ डिडक्ट हो जाएगा, सीधे लेस कर देने का। ठीक है, ओके। अब प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट जो रॉन्ग तरीके से क्या हो गया है, हम लोग का क्रेडिट हो गया है इन लोगों के अकाउंट में। ठीक है ना, क्रेडिट हो गया है अकाउंट में। तो कैसे हो गया है सर, ये हम लोग इक्वली कर दिया है, यानी 72,000 का प्रॉफिट को हम लोग को 3 से डिवाइड किया, 24,000 सबको चला गया है। तो इनसे पहले 24,000 क्या करेंगे, इनके रिकवरी कर लेंगे, नेट इफेक्ट बेसिकली यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 24,000 इन तीनों के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान देना, यहाँ पे 24,000 हमने डिडक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग नेट पहले देख लेते हैं क्या काटम कुटा करना, उसके बाद फिर हम लोग रियल रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, किसको कितना क्या करना है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या करना है। तो सर 10,000 रुपये हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 300 रुपये डिडक्ट करना था, 24,000 ये डिडक्ट करना था, माइनस में हमारे पास आएगा 14,300 रुपये यहाँ पे। ओके, फिर 6,000 में 300 यहाँ पे कट गया, 24,000 यहाँ कट गया, हमारे पास 18,300 यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे 8,000 माइनस 300 करेंगे, 24,000 लेस कर देंगे, हमारे पास 16,300 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 16,300। अब हमारा ये टोटल जो निकल के आया, अब हम लोग को प्रॉफिट सही तरीके से जाना कैसे चाहिए था, तो यहाँ पे सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। डिस्ट्रीब्यूशन कितने रेशियो में होगा, रेशियो कितना था 5:4:1। 72,000 का हमारी प्रॉफिट थी, 72,000 अगर 5-10 से डिवाइड किया, 72,000 डिवाइडेड 10, अब आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें से बताऊँगा, यहाँ पे देखो 10,000, 6,000 और 8,000। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अगर इसको मैं अकाउंट में करूं तो यहाँ पे 10, 6, 8, 8 24,000 रुपये फर्म को क्या करने थे, यहाँ पे पे करना पड़ रहा था। तो ये नेगेटिव ले लें, अगर फर्म को पे करना पड़ रहा था, लेकिन फर्म को वापस पैसा कितना मिल रहा है, 300, 900 रुपये तो यहाँ मिल रहा है, प्लस 24,000 यहाँ पे गलती से चला गया है, तो 72,000 यहाँ पे मिल रहा है। कुल मिलाकर के जो फर्म की नेट फिगर आ रही है वो आ रही है 72,900।
अब इसमें सर 24,000 फर्म को लॉस हो रहा है, यानी कुल मिला के नेट प्रॉफिट कितनी बची फर्म की, रिस्ट्रक्चर प्रॉफिट सारे खर्चे वर्चे को रिवर्स करने के बाद 48,900 बचा। अब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा। जो नई प्रॉफिट, जो फ्रेश नया प्रॉफिट जाएगा वो 24,450 का जाएगा, इसका जाएगा 19,560 का जाएगा, और इसका जाएगा तुम्हारा 4890 रुपये का इसकी प्रॉफिट चली जाएगी। कितनी चली जाएगी? 4890 रुपये की जाएगी। अब माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -16,300, यानी 11,400, इसका आ जाएगा 11,410। ये तो नेगेटिव फिगर आ रहा है। क्या हो रहा है? ये हम लोग का नेगेटिव फिगर आ रहा है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब इसका टोटली देखा जाए तो इतना ले रखा है, इसको मिलना इतना ही चाहिए था। मतलब कि जो रैना है कि रैन है, पता नहीं क्या है, ओके रैना है, ओके रैना को ये 11,410 फर्म को लौटाने हैं, ओके। और बेसिकली इनको ज़्यादा पैसा मिल गया है रैना को, और यहाँ पे 18,300 माइनस 19,560 करते हैं तो 1,260 रुपये जो इनकी है ये इनको मिलेगा एक्स्ट्रा, तो इनको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे 24,450 माइनस 14,300, इनको भी क्या हो जाएगा? 10,150 क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम लोग का एडजस्टमेंट टेबल बन गया। अब हम लोग को क्रेडिट डेबिट वाला खेल करना है। तो चलो 31 मार्च का दिन है, रैना कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन था? रोहित था और रमन था। रोहित का कैपिटल अकाउंट टू रमन का कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ जी, हो गया। अमाउंट कितना कितना है? 11,410, 10, 150 और ये 1,260। देख लो, टोटल कर लो, 10, 150, 1,260, 11,410। ठीक है भाई साहब, हो गया हम लोग का कंप्लीट। ये भी जनरल एंट्री हम लोग का हो गया है फाइनली 31 मार्च तक का। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, 21 तक मैंने करवाया है, 22 से मैं अगले लेक्चर में करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग का इसका भी एक सब पार्ट लेक्चर बनेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर हम लोग का 5 हो जाएगा। यहाँ से मैं लेक्चर नंबर 5 को हैंडल करूँगा, क्वेश्चन नंबर 22 से 33 तक, क्योंकि 10 क्वेश्चन अभी 1 घंटे का लेक्चर जाएगा। तो मैंने क्या किया है ना यहाँ पे कि 21 तक मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट करके डालना ज़रूरी है, क्योंकि 3:45 हो गया, 4 बजे वीडियो जाना है, तो ऑलरेडी ये आधे घंटे लेट होगी वीडियो, बट जाना ज़रूरी है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी दूसरी पार्ट कोशिश करूँगा कल दिन में डाल दूँगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो 4 बजे आएगी। मतलब क्या होगा, दिन में 2 वीडियोस आने चालू होंगे, मतलब दिन में 2 बार क्लास होगी आपकी, ऐसा होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ये अगला पार्ट में रिकॉर्ड करके अगले दिन, मतलब बेसिकली आज कौन सा दिन है? आज मंडे है, कल ट्यूसडे के दिन चला जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। बताना कैसा लगा क्लास। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, अभी तक एक भी होमवर्क नहीं दिया यार तुम लोगों को, लेकिन मेरा कहना है कि जो पढ़ाया है वो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करा के मैं पूरे चैप्टर को 1 शॉट में 2 घंटे में निपटा सकता था। ये बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन आसान काम करने से बेहतर है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से की जाए, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन तुम बाद में केवल एग्जाम के पहले करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अब इसको सारे बनाने हैं, कम्युनिटी में मुझे होमवर्क सेंड करो, और फटाफट जीजन लगा के हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं मिलता हूँ कल की क्लास में 4 बजे शार्प, ठीक है। बाय बाय।